हेलो बच्चों। कैसे हो बेटा तुम सब लोग? क्या हाल चाल है बेटा आप लोगों के? अर्जुना जेई बैच में आप सभी का बच्चों वापस से वेलकम बैक मैं कर रहा हूं। मेरा नाम तो तुम लोग जानते ही हो, बहुत दिन हो गए बेटा बताए हुए, मैंने सोचा बता दूं। कुछ कुछ लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ। मेरा नाम बेटा देख ले, सामने लिखा है। हाँ। गुड इवनिंग सर। कैसे हो बेटा तुम लोग? क्या मेरी आवाज पहुंच रही है तुम्हारे तक? सर आज बहुत ज्यादा लेट हो गए आप। अच्छा, पूरे 5 सेकंड। अच्छा। ऑल गुड सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बेटा। कैसे हो सर? मैं भी बढ़िया हूं बेटा, बिल्कुल बढ़िया हूं। हाँ। फीवर है सर। कोई बात नहीं बेटा, गेट वेल सून। दवाई ले लो और जल्दी से ठीक हो जाओ। डीपीपी टफ थी सर। तो तुझे क्या लगा बेटा, हलवा परोसा जाएगा तेरे को? हाँ। बहुत बढ़िया। डीपीपी 4 इज टफ। तो बेटा 3 हल्की दे दी तो एक थोड़ी सी तो मुश्किल बनती है कि नहीं बनती, या सारा कुछ हलवा चाहता है तू? हाँ। थोड़ा बीच बीच में बेटा फ्लेवर मिलते रहना चाहिए ना। हाँ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम ये सोच लो बहुत आसान चैप्टर है और हल्के में ले डालो, इसलिए थोड़ी सी टफ डीबीपी डाल दी थी मैंने। चलो बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। एक आध टफ चलती है बीच में, परेशान नहीं होना है। सॉल्यूशन भेजूंगा, देख लेना। चलिए। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। हाँ, आज कोई डीपीपी नहीं है क्योंकि आज का होमवर्क एनसीईआरटी होने वाला होगा आप लोगों का। तो आज डीपीपी मैंने नहीं डाली है, 4 डीपीपी हैं और एनसीईआरटी अपने को इस वीकेंड में निपटानी है। चलिए तो स्टार्ट किया जाए बेटा, आज का लेक्चर नंबर 6। जल्दी से बताओ क्या सब लोग रेडी हो आज के टॉपिक्स पढ़ने के लिए? आज बहुत मजा आने वाला है। स्ट्रेट लाइंस में आज हम थोड़े से लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चंस के भी, और साथ में थोड़े से पीवाईक्यूज भी करेंगे। जल्दी से बताइए। हाँ, जल्दी से बताइए। हम्म। रेडी हैं सर? रेडी हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। रेडी सर, रेडी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा। लेक्चर नंबर 6 में आज हम क्या करेंगे? लेक्चर नंबर 6 में करने से पहले एक बार बेटा जल्दी से तेरे को थोड़ा सा रिकैप दे देता हूं, कल क्या किया था। कल हमने दो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, नॉट ओनली इन स्ट्रेट लाइंस बट पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले करे थे। एक किया था बेटा एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर दो लाइंस हैं जिनकी स्लोप्स m1 m2 हैं, तो एंगल बिटवीन लाइंस मिलता है हमको tan थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 के मॉड से। और उसके बाद मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, अगर लाइंस पैरेलल हो तो m1 और m2 बराबर हैं, और अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो, मतलब एंगल बिटवीन लाइंस अगर ये थीटा 90 हो जाए, तो m1 m2 का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स -1 होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये। हाँ, याद रखेंगे बेटा जी। और फिर साथ में एक बताया था मैंने कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, अगर आपको कोई एक लाइन दे दे ऐसी और एक पॉइंट दे दे x1 y1 और उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करने को बोले p x1 y1, और ये डिस्टेंस d निकालने को बोला जाए। ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला कल मैंने बताया था, होता है ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ। हाँ ठीक है भाई, ये क्वेश्चन, ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, कैसे याद रखने का ट्रिक भी बताया था कि न्यूमरेटर मिलता है, पॉइंट को लाइन में डालो ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी, और डिनोमिनेटर मिलता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस पूरी चीज का मॉड्यूलस ले लेते हैं ताकि डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाए। हाँ ठीक है बेटा। हाँ, ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो इतनी बात कल हमने करी थी। अब आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे बहुत जबरदस्त चीजें। आज इसी फंडे के ऊपर बेटा और सारे सवाल लगाएंगे, खूब सारे। ठीक है,
हाँ, जो कॉन्सेप्ट अभी कल सिखाया था इसी के और एप्लीकेशंस करेंगे, प्रॉब्लम्स थोड़ा सा लेवल बढ़ा के करेंगे, फिर हम इसी के जैसा एक और फॉर्मूला देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, फिर देखेंगे थोड़ा नया कॉन्सेप्ट पोजीशन ऑफ पॉइंट्स। तो आज ये सब करना है, बट उससे पहले बेटा कल का होमवर्क ये दिया था ना, हाँ होमवर्क सर याद है बेटा मुझे, ये देख ले। और बेटा एक प्रूफ भी बताना था, चल बता दूंगा प्रूफ भी। सर कल 10 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास ले लो, तू क्या चाहता है बेटा? हाँ तू क्या चाहता है, 10 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास हो? अच्छा कल जरूरत नहीं है बेटा अभी कोई, चल अभी कल तो बेटा थोड़ा देर मैं रेस्ट करूंगा क्योंकि थोड़ी तबीयत मेरी ढीली सी लग रही है, क्योंकि फिर अगले हफ्ते बहुत सारी क्लासेस होंगी, तो इसलिए एक दिन बनता है बेटा। कल तो थोड़ा सा गला जैसी हो रहा है, ठीक हो जाएगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, कल एक दिन चुप रहेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे घर पे बेटा। और कल तो बेटा वैसे भी मैच है, तेरे को पता ही है। हाँ इंडिया का मैच है बेटा कल, वर्ल्ड कप का। तू कैसी बातें कर रहा है, उस दिन तू पढ़ेगा बता? मैं तो दे दूंगा तेरे को रिकॉर्डेड क्लास एक्स्ट्रा, सुबह सुबह आके रिकॉर्ड करके। बोल बेटा। हाँ चल बेटा ध्यान से देखेंगे अब ये वाला क्वेश्चन, एक होमवर्क दिया था, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड ए डैश विच लाई ऑन y इक्वल टू 2। तो पहले थोड़ी सी फिगर बना लेंगे बेटा। y इक्वल्स टू 2 लाइन कैसी होती है, y इक्वल टू कांस्टेंट, तुम बेटा फंक्शन से पढ़ रहे हो, y इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है y इक्वल टू 2। तो इसके ऊपर 2 पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर 2 पॉइंट्स हैं a एंड a डैश, सच दैट बोथ ab एंड a डैश b क्या है भाई, वेयर b इज द पॉइंट 2 3। अच्छा कहीं पर एक पॉइंट है 2,3, ये ले लो b 2,3। तो बोल ये रहे हैं कि भाई ये जो ए बी है ये एंड पॉइंट, ये दोनों लाइंस देखो ध्यान से पढ़ेंगे, क्या लिखा है कि ये जो पॉइंट है ए और ए डैश, ये दोनों पॉइंट्स के सेगमेंट ए बी, सेगमेंट ए बी, देखो सेगमेंट ए बी का क्या मतलब हुआ, सेगमेंट ए बी का मतलब हुआ कि ये जो सेगमेंट है ए और ए डैश, ए जो सेगमेंट है इसका ओरिजिन पर जो एंगल बन रहा है, ओरिजिन पर ये जो एंगल बना रहा है बेटा, ये वाला एंगल, और ए डैश बी का जो एंगल सेंटर पे बन रहा है, दे बोथ आर सबटेंडिंग π/4 एट ओरिजिन। समझ रहा है, थोड़ा फिगर अच्छी तरह बना देते हैं, थोड़ा फिगर देखने में अच्छी सी बन जाए तो बेटर रहेगा। 2,3 को कभी कहीं पर यहां ले लेता हूं, ऐसे कर लेता हूं ठीक है। तो ए बी जो सेगमेंट है, ये ओरिजिन पे जो एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल थीटा, ये कितना है 45 डिग्री π/4 है, और ऐसे ही ए डैश बी भी जो सेंटर पे बना रहा है ये भी 45 डिग्री है। एनीवेज तुम्हें उतना बनाने की जरूरत नहीं है, एक पॉइंट बना लिया, कोई भी एक पॉइंट बना ले, दोनों मत बना क्योंकि दोनों अल्टीमेटली सेम प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं, राइट। तुम्हें बस एक पॉइंट बना लेना है, और इस पॉइंट को ले लेते हैं α,2, ठीक है। ए पॉइंट ले लिया मैंने α,2 जो ओरिजिन पर 45 डिग्री बना रहा है। सर सबटेंड मतलब जो बना रहा है एंगल, एंगल सबटेंडेड एट ओरिजिन, मतलब ओरिजिन पे ये लाइन ए बी जो लाइन है वो ओरिजिन पे 45 डिग्री सबटेंड कर रही है, मतलब ये जो लाइन है वो ऐसे करके एंगल ज्वाइन होगा, 45 डिग्री होगा। सबटेंड मतलब नहीं पता बेटा तुझे, हैं बचपन से पढ़ रहे हैं, हो सकता है बेटा चल तू हिंदी मीडियम वाला हो तो तेरे को मैंने बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दिया। चलो तो अब आगे सवाल करते हैं। बेसिकली एंगल बिटवीन लाइंस दिया हुआ है, एंगल बिटवीन लाइंस दिया हुआ है, सीधा सीधा सवाल है एंगल बिटवीन लाइंस का कि पहले स्लोप ऑफ ओबी निकालेंगे। स्लोप ऑफ ओबी, स्लोप ऑफ ओबी को सपोज क्या हो गई 3 - 0, क्योंकि ओरिजिन तो 0,0 है, 3 - 0 अपॉन 2 - 0 तो 3/2 हो गई। और इस लाइन की स्लोप OA की स्लोप को कुछ m मान लेता हूं, ठीक है, OA की स्लोप को m मान लेता हूं, तो सर्कल में मैं ना ऐसे स्लोप लिख देता हूं ताकि अपने को पता रहे। और उसके साथ इस लाइन की स्लोप तो 3/2 है ही OB की। तो अब जल्दी से एंगल बिटवीन लाइंस लगाते हैं। एंगल बिटवीन लाइंस होता है tan थीटा tan π/4 m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। इस पूरी चीज का बेटा मॉड भी था, इस पूरी चीज का मॉड भी था। सर बी डैश कहां गया, बी डैश तो है ही नहीं बेटा, ए डैश था। ए डैश को मैंने नहीं बनाया क्योंकि मेरे को पता है सेम ही तो प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, कुछ अलग है। ए और ए डैश भाई हैं क्योंकि उनकी सारी प्रॉपर्टी सेम है, वो लाई भी इसी लाइन पे कर रहा है और वो एंगल भी 45 डिग्री सेंटर पे सबटेंड कर रहा है। तो मैं एक बार लगा दूंगा, अपने आप 2 आंसर्स आएंगे, वो ऑटोमेटिकली तुम्हें दोनों भाई मिल जाएंगे बेटा। हाँ समझ गया ना ऐसे। तो अब जल्दी से इसको tan π/4 1 हो गया, ये हो गया 2m - 3 अपॉन 2 + 3m
का मॉड, और अब मॉड हटेगा तो बेटा प्लस माइनस आएगा, इसीलिए तुझे दो आंसर्स मिलेंगे स्लोप के। तो अल्फा की दो वैल्यू मिल जाएंगी और यहां से दो ए और ए डैश मिल जाएंगे। तो चलो पहले एम सॉल्व करता हूं, एक बार प्लस साइन ले लिया, 2 + 3m इज 2m - 3। यहां से m एक आ गया बेटा -5, m आ गया -5। ऐसे ही अब एक नेगेटिव साइन ले लेता हूं, तो 2m - 3 इज -2 - 3m, तो 5m = 1, m आ गया बेटा 1/5। काफी सिमिलर क्वेश्चन कल किया था क्लास में हमने। हाँ ठीक है भाई, m की वैल्यूज मेरे पास निकल कर आ गई हैं। अब क्या करूंगा, एक बार स्लोप देख, स्लोप इस लाइन की क्या है, 2 - 0 अपॉन अल्फा -0, तो 2/α है स्लोप। तो स्लोप क्या है, 2/α है बेटा, 2 - 0 अपॉन अल्फा -0। तो एक बार m को रख दो, 2/α को रख दो 5, सॉरी -5 था, 2/α को रख दिया -5, तो अल्फा आ गया -2/5। या फिर एक बार 2/α को रख दो, 2/α को बेटा रख दो 1/5, तो अल्फा आ गया 10, अल्फा आ गया 10। ऐसे ऐसे बेटा, ठीक है। तो अल्फा की दो वैल्यूज आ गई, मतलब वो दोनों पॉइंट्स आ गए, मतलब एक पॉइंट ए हो गया सपोज 10,2, अल्फा को ले लिया 10, ठीक है, 10,2 कोई ले ले फर्क नहीं पड़ता, ए डैश को ले ले 10, ए को ले लो, चलो पहली वाली वैल्यू ले लेता, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली वैल्यू आई थी -2/5, 2। तो अब तुम सोचो, अगर ये दोनों पॉइंट्स हैं बेटा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, दोनों के बीच का क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड ए डैश। तो क्योंकि ये दोनों इसी लाइन पर है, सीधे y कोऑर्डिनेट तो सेम है, डिस्टेंस फॉर्मूला तो क्या ही लगाएगा, तो सीधे सीधे ए डैश, इनका x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस हो जाएगा, तो 10 + 2/5 हो जाएगा सीधे सीधे। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के टाइम वेस्ट मत कर, क्योंकि वैसे ही y तो सेम है उनका 2 2, राइट, y तो सेम है, तो सीधे x को सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे नजर आ जाएगा इस लाइन के ऊपर। तो 52/5, 52/5 बन रहा है भाई मेरा। तो सी ऑप्शन, क्या तुम्हारा सी ऑप्शन बना बेटा इसका, सी ऑप्शन ऐसे, सी ऑप्शन बन गया है 52/5 ए और ए डैश के बीच का डिस्टेंस। तो तुम देख सकते हो, सिर्फ कैलकुलेशंस हैं, कहीं दिमाग नहीं लगा इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सीधा सीधा लाइंस के बीच का एंगल दे दिया, सीधे सीधे एनसीईआरटी वाला फॉर्मूला लगा दिया, और सीधे सीधे बेटा हमारे पास अल्फा की दो वैल्यूज आ गई। तो ये इस क्वेश्चन से एक तुम्हें बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखाया, जब भी कोई प्रॉपर्टीज तुम्हें सेम दी हुई हो दो अलग अलग पॉइंट्स के लिए, तो दोनों के लिए मत लिखो, अपने आप दो आंसर्स आएंगे बेटा, क्योंकि वो दोनों ही सेम चीज सेटिस्फाई कर रहे हैं। तुम सेम चीज दो बार लिखोगे, इससे बेटर है एक ही बार लिखो, और दो अपने आप जो आंसर्स आएंगे, कभी क्वाड्रेटिक बनेगी कभी मॉड होगा, सो हमेशा तुम्हें दो आंसर्स मिलेंगे, वो दोनों पॉइंट्स मिल जाएंगे। सर फिगर बनाने में दिक्कत आ रही है, हाँ तो ये तो होता ही है, देख तुझे कोऑर्डिनेट में मैंने बोला था कि क्वेश्चन केयरफुली समझ के पढ़। मुझे भी देख, मेनली शुरू के 2 मिनट मैंने सोचा समझा क्या दिया है क्या नहीं दिया, और क्वेश्चन में बना, फिर मैंने फिगर बनाई, ठीक है। तो फिगर केयरफुली बनानी है, थोड़ा नीट एंड क्लीन काम करना है। देखो ज्योमेट्री उन्हीं की स्ट्रांग होगी जो नीट एंड क्लीन काम करेंगे, जो इस बात को हल्के में ले लेंगे कि अरे सर तक का तो काम है बोलना, हम तो ऐसी घटिया तरीके से लिखेंगे और गंदी गंदी राइटिंग लिखेंगे, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम करो तो तुम्हारा ज्योमेट्री स्ट्रांग होगी, क्योंकि काफी कुछ दिखेगा, फिर विजुलाइज कर पाओगे तुम। हाँ सर फिगर नहीं बना पाए, चल मैं फिगर मैं तेरे को बना के दिखाता हूं फिर से कि मैंने कैसे सोचा। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड ए डैश विच लाई ऑन y = 2। तो पहली बात तो y = 2 लाइन बनाई मैंने सबसे पहले, देख तूने देखा था मैंने कैसे बनाई, तो मैं आपको करके दिखा रहा हूं मैं कैसे थॉट प्रोसेस वर्क करता है। मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई, मैंने देखा यार y = 2 पे कोई पॉइंट्स हैं, चलो y = 2 बना लेता हूं, ठीक है। फिर मैंने कहा बोथ लाइन सेगमेंट ए बी एंड ए डैश बी वेयर b इज 2 3, तो b दिया है 2 3, तो मुझे एक बात समझ आ गई, y = 2 के तो ऊपर ही होगा 2,3 कहीं, क्योंकि इसका y 3 है, तो ये कहीं b है, ठीक है। फिर इसने बोला कि भाई a और a डैश ऐसे हैं कि लाइन सेगमेंट जो है ए बी एंड ए डैश बी दोनों इस पॉइंट दोनों जो हैं सबटेंड π/4 एट ओरिजिन, एट मतलब ओरिजिन पर दोनों लाइंस आपकी क्या बना रही हैं 45। तो मतलब ये वाला जो लाइन थी, सॉरी ये वाली जो लाइन है, और ये जो कहीं ए डैश ले लो, ये वाली जो लाइन है, ये दोनों ओरिजिन पर 45 डिग्री बना रही हैं, ऐसा कुछ दोनों ओरिजिन पर ऐसे करके 45 डिग्री बना रही हैं। तो ये वाला भी 45 है, ये भी 45 डिग्री दिया हुआ है, ऐसे बेटा
ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से फिगर बनाई जाती है, बट फिर मुझे लगा कि यार दो अलग अलग को सॉल्व क्यों करूं, जब सारा एंगल भी सेम दिया है दोनों का और y = 2 भी सेम दिया है, तो एक पॉइंट लेके कर देता हूं, दो आंसर्स आ जाएंगे, दोनों आंसर्स मेरे मिल जाएंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे फिगर बनाया करो क्वेश्चन में ना, थोड़ा सा लैंग्वेज पढ़ पढ़ के। मेन काम है ढंग से फिगर बनाना, अगर तुमने ढंग से फिगर बना ली तो तुम्हारा आधे से आधा काम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा ज्योमेट्री में। अभी तो स्ट्रेट लाइन है, अभी सर्कल वर्कल आएंगे तो कई लोग क्या करते हैं, यूं बनाएंगे फिगर, ये एक सर्कल है, ये एक लाइन है, यूं बनाएंगे टेंजेंट, अजीबो गरीब सी फिगर। अरे ढंग से क्लियर बनाइयो भाई, सर्कल भी आएगा तो अच्छी अच्छी फिगर क्लियर तरीके से ऐसे ऐसे करेंगे अच्छी तरह, राइट। मेरे पास तो बेटा देख ये सब है हेल्प करने के लिए सर्कल वर्कल बनाने को, बट तुम लोगों को अपने हाथ से ही बनाना है तो थोड़ा नीट एंड क्लीन बनाया करो। हाँ, हाउ इज इट पॉसिबल सर, रॉन्ग है सर जी, सब रॉन्ग है बेटा तेरा, तू आ गया रॉन्ग वाला, आ गया मेरा भाई, आ गया छोटा भाई, आ गया रॉन्ग। हाँ, नॉट पॉसिबल सर। अरे भाई फिर वही बात, देखो तुम लोग क्या कैसे करते हो, अच्छा सर ये देखो लास्ट में ना नेगेटिव आया था, x - 2/5 2 आया था, आपने फिगर गलत बनाई है सर, फिगर गलत है आपने तो, ये दोनों यही बना दिए, तो ये करते हैं बच्चे, छोटे बच्चे जो पहली बार ज्योमेट्री पढ़ना सीखते हैं। तुम बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, हमने एक रफ फिगर बनाई है, हमें क्या पहले से बेटा हमारे चाचा जी बता के गए थे कि ये दोनों पॉजिटिव नहीं है, फाइनल आंसर नेगेटिव देख के तू उछल रहा है, रॉन्ग है सर, रॉन्ग है सर, है फाइनल आंसर तू देख रहा है कि सर ये तो माइनस आया है, आपकी फिगर रॉन्ग है। तो बेटा हमें पहले से थोड़ी पता था, एक रफ फिगर बना के शुरू किया करो, ज्योमेट्री में एग्जैक्ट फिगर की जरूरत नहीं है, एक रफ फिगर की जरूरत है। हाँ ठीक है बेटा, समझ गया अब तू रॉन्ग रॉन्ग वाले। हाँ, तो एक रफ फिगर को हमें बना के क्वेश्चन शुरू करना होता है ज्योमेट्री में। चलो भाई, प्रूफ बताऊं क्या है, देखो प्रूफ में वैसे कोई काम नहीं है, सही बताऊं तो टाइम वेस्ट होगा, तुम्हारे 10 मिनट बर्बाद हो जाएंगे, लंबा सा प्रूफ है। चलो पोल कर लेते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि प्रूफ बताया जाए, फिर वही मेजॉरिटी प्रूफ। अगर तुम चाहते हो तो बेटा अंगूठा ऊपर कर देना, क्योंकि देखो ऑप्शनल है, जहां पे प्रूफ ऑप्शनल होता है वहां मैं पोल करा देता हूं, और जहां मुझे पता है काम आएगा वो मैं तुम्हें डेफिनेटली करा ही देता हूं, बट ये वाला प्रूफ इतना काम नहीं आएगा, बट तुम मजे के लिए बेटा अगर पढ़ना चाहोगे तो हमें तुम करा देंगे हम तुम्हें, हमें क्या है। थम्स अप का मतलब यस, यस का मतलब बेटा ऐसे, ये, हाँ सर। और नो का मतलब बेटा कैसे करेगा, सर ऐसे करूंगा, ये कैसा हाथ है सर, हाँ समझ ले बस तू। ठीक है बेटा। हम्म, सर आई वांट प्रूफ, किसका प्रूफ, कुछ लोग पूछ रहे हैं सर किसका प्रूफ, अरे फॉर्मूले का, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन बेटा। हाँ। सर बाकी उंगलियां कहाँ गई? ऐसी सोच ले तू, बस बाकी उंगलियां दिख नहीं रही तुझे। हाँ, चलो बेटा जी देखें, देखें आप में से भाइयों ने क्या बोला है, और बहनों ने भी, बुरा मान जाएंगी नहीं तो। 58% कह रहे हैं नो, अब भाई देखिए जीत गए हैं, हाँ। तो नो प्रूफ, नो प्रूफ होगा बेटा अब। प्रूफ का कोई सही बताऊं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अगर कहीं 1.1% भी काम आना होता ना तो भी मैं बता देता तुम्हें, बट जरूरत नहीं है। मेजोरिटी वाले सब लोग कह रहे हैं कि सर नो, ठीक है, मेजोरिटी लोगों का हाथ ऐसा है। तो इसलिए बेटा हम प्रूफ को इग्नोर मार रहे हैं, छोड़ रहे हैं हम प्रूफ, कोई जरूरत नहीं है। कहीं जरूरत होती थी करा देता, जो यस वाले हैं प्लीज बुरा मत मानना भाई, है ना, ये मत सोचना सर ने बताया नहीं, लगता है सर को आता नहीं है। अगर ऐसे दिमाग में तेरे ख्याल आ रहे हैं तो तू बेटा निकाल दियो। वैसे पुराने वाले अर्जुनास के तो नहीं आ रहे होंगे, बट नए नए है ना, जो नए नए हमारे साथ जुड़े हैं जाबाज, वो सोच रहे होंगे अरे सर को लगता आता नहीं है प्रूफ। हम्म, तो प्रूफ की जरूरत कहीं पर भी नहीं है, प्रूफ की जरूरत नहीं है, वरना मैं करा देता।
सर हिंट दे दो, चल हिंट दे देता हूं यार, जो प्रूफ वाले हैं ना जो थोड़े से, इनकी भी बेटा आत्मा को शांति मिल जाएगी। ये देख ax प्लस बी वाई प्लस सी, एक काम करना पहले ये लिखना लाइन, ठीक है, फिर अपना एक पॉइंट वो px1y1 ले लेना, थोड़ा सा प्रूफ बता रहा हूं, px1y1 ले लेना, ठीक है जी, ले लिया सर, ठीक है। अब तू देख a और b के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेगा, अब ध्यान से सुन लेना, a और b के कोऑर्डिनेट निकाल लेगा इस लाइन में y0 x0, और अब क्या करना, ट्राइंगल PAB को पकड़ लेना बेटा। सर कैसे पकड़ूं, मतलब यार तू इसको ले ले और इसमें क्या कर, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख दे, क्योंकि एक एरिया तो लिख देगा अपना 3 कोऑर्डिनेट्स वाले से, वो जो बेसिक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बताया था कि भाई इसके कोऑर्डिनेट हैं, इसके हैं और इसके तो इसके निकाल लोगे ना, y0 डाल लेना x0 डाल लेना, तो ट्राइंगल PAB का एरिया, ट्राइंगल PAB का एरिया लिख लोगे, जो मैंने तुम्हें बोला था डिटर्मिनेंट से, बट तुम वो x1 इंटू वो ट्रिक से याद रखने की कोशिश करते हो, उससे तुम एरिया निकाल लेना, ठीक है। और दूसरा एरिया लिख लेना, देख ये लेंथ तो आ जाएगी, ये बेस तो आ जाएगी, क्योंकि बी नहीं लिखता क्योंकि बी ऑलरेडी है, इसको लिख लेता हूं कैपिटल बी, अरे यार कैपिटल बी भी है, चल एल लिख लेता हूं, ठीक है, ये एल आ जाएगा क्योंकि ये दोनों पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस आ जाएगा, तो एरिया लिख देंगे हाफ, इसको मान ले डी, ठीक है, हाफ डी इंटू एल, और ये दोनों एरिया इक्वेट कर दिए और डी निकल आएगा, आ जाएगा, वही आ जाएगा जो तेरा फॉर्मूला है वहां से आ जाएगा, हाँ ठीक है, समझ गया क्या होगा, बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB, ट्राइंगल का एरिया दो तरीके से लिखूंगा, एक तो डिटर्मिनेंट वाला जो तरीका था जिसको तुम x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस y2 इंटू वही वाला अपना 3 कोऑर्डिनेट्स का यूज करके, और एक एरिया हाफ बेस इंटू हाइट से लिखूंगा, हाँ उसको बेटा इक्वेट करेगा, दोनों को इक्वल रखेगा ना, तो बढ़िया कट कटा के सॉल्व होके थोड़ी कैलकुलेशन बनेगी, बट अल्टीमेटली डी की वैल्यू वही आ जाएगी जो हमने फॉर्मूला प्रूव किया है, हाँ जी सर, अब मेरी आत्मा खुश हो गई अच्छी बात है बेटा, देख दोनों लोगों का भला हो गया, बता भी दिया और मैंने नहीं भी बताया, ठीक है। चलो तो ये है इसका प्रूफ, और ये ऑप्शनल है, सबको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हिंट दिया है मैंने प्रूफ में। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इस फॉर्मूले की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा, जैसे कि मैंने बोला कि इस फॉर्मूले पे भी क्वेश्चंस हम और करेंगे। सर डिटर्मिनेंट्स, हाँ याद आ गया बेटा मुझे, दे दूंगा बेटा दे दूंगा, समय तो लगे। सर डिटर्मिनेंट वाला लेक्चर भेज दो, अरे भेज कहां से दूं, मेरी जेब में थोड़ी रखा है जो भेज दूं बेटा, पहले रिकॉर्ड करूंगा फिर ही तो दूंगा तुझे सर आपकी घड़ी दे दो प्लीज, घड़ी ले लियो बेटा, पहले तो तेरे को करा तो था मैंने वादा जेई में रैंक लिया अंडर 50 सर चीटिंग हो गई। चल इधर देखते हैं बेटा, अब क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू दिस, इसके पैरेलल लाइन लिखनी है। कल बेटा मैंने तुझे बताया था कभी भी ये वर्ड आ जाए कि इसके पैरेलल लिख लो, पैरेलल लिख लो, तो तुम क्या लिखोगे, लेट द लाइन बी, लेट द लाइन बी। पैरेलल को कैसे लिखते हैं, इतना पार्ट सेम 3x माइनस 4y, और कांस्टेंट को k कर दो, c कर दो, कोई नया कांस्टेंट ले आओ, बस -5 की जगह कुछ नया k कर दो, पैरेलल लाइन ऐसे ही लिखते हैं सर आपने अंडर 500 कहा था, एक 0 हटा दिया आपने 0 ही तो है बेटा, थोड़े दिन में एक और हट जाएगा, सोच ले। चल 500 ही ले लेते हैं यार, हाँ 500 ही ले लेते हैं, हाँ ठीक है, ऐसी मजाक कर रहा था मैं तो यार तुमसे, मजाक की बात है वो तो, मजाक की बात है। चलो भाई, तो अब क्या करना है क्वेश्चन में, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू दिस, ठीक है, तो पैरेलल लाइन लिख ली हमने, और विच लाइज एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम, है फ्रॉम इट, ये क्या हो गया, फ्रॉम, फ्रॉम आई थिंक, अच्छा समझ गया, ये क्वेश्चन तो यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कर लो, थोड़ा सा एक्चुअली चेंज कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में फंडा जो है डिफरेंट यूज हो गया, विच लाइज एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम, यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम, इसको कर ले बेटा, कुछ भी कर लेते हैं, चल 1,1 कर लेते हैं, ठीक है, यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 1,1, 1,1 में, हाँ मच्छर आ गया सर, गया बेटा, आया था एक बार में हेडशॉट हाँ चल इधर देख, तो क्वेश्चन को चेंज कर ले, एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 1,1, 1,1 के हमारी लाइन
यूनिट डिस्टेंस पर है। यूनिट डिस्टेंस मतलब यूनिट तो 1 होता है, मतलब इसका डिस्टेंस भी 1,1 से 1 है। किसका? इस लाइन का। तो 3x माइनस 4y प्लस के इक्वल टू 0 जो लाइन है इसका 1,1 से, एक पॉइंट है 1,1, उससे डिस्टेंस 1 दिया हुआ है। अब इस बार 1 दिया हुआ है। हाँ सर आप बहुत कंजूस हो। बेटा एक तो तेरे को दे रहा हूं मैं अपनी घड़ी देने का, बेटा एक तो मेरे को क्या मिल रहा है ये बता बदले में। दे ही रहा हूं मैं तो कुछ, तो फिर भी मुझे कंजूस कह रहा है। हम्म ठीक है भाई, इधर देख। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस विच लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ विच लाइज एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम 1,1। तो एक ऐसी लाइन निकालनी है जो इसके पैरेलल है और जो 1,1 से यूनिट डिस्टेंस पर है। यूनिट डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस 1। बस अब क्या है, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 प्लस के अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह 3 है देख, बी की जगह -4 है वैसे तो, बट 4 ही लिख लो। और इसका मॉड कितना दिया है सर? 1 दिया हुआ है। 1 दिया हुआ है, समझ गया। बेसिकली अब डिस्टेंस लगा के निकालूंगा यहां से। तो ये क्या हो गया? 3 माइनस 4, तो के -1 अपॉन 5 का मॉड इक्वल टू 1। सो मॉड के -1 हो गया 5, यानी के -1 हो गया +-5। समझ गया बेटा? 1 उधर ले जा। सो 1 + -5 यानी के की वैल्यू 6 या फिर -4 हो गई। सो फाइनल आंसर 2 आ जाएंगे। 2 आ जाएंगे बेटा। फाइनल आंसर आ जाएंगे 2। कौन से 2? कि 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y, एक बार के को ले ले +6 क्योंकि तुमने के मानी थी तो +6, या फिर 3x माइनस 4y -4। मैंने सवाल चेंज कर दिया एक्चुअली, क्योंकि उसमें वरना डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस लग जाता। वो मैंने फंडा चेंज कर दिया, सवाल चेंज कर दिया, वैसा आगे करा दूंगा। ठीक है, तो आंसर इसका नहीं देखते क्योंकि इन्होंने आंसर डिफरेंट निकाला हुआ होगा। अपना आंसर ये ठीक है। तो मैंने कोई क्वेश्चन ही चेंज कर दिया क्योंकि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन लगाने के लिए। सर 1 कहां से आ गया? बेटा देख, तू लैंग्वेज नहीं पढ़ता, ज्योमेट्री में तुझे बता रहा हूं बेटा, जितनी मैथ है उतनी अंग्रेजी है। ये देख, यूनिट डिस्टेंस। यूनिट डिस्टेंस का मतलब समझता है? यूनिटी जब भी आ जाए, यूनिटी या यूनिट डिस्टेंस मतलब होता है बेटा 1। डिस्टेंस जो है 1 है। यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 1,1, 1,1 से यूनिट डिस्टेंस पर मतलब एक डिस्टेंस पर। हाँ समझ गया भाई साहब? क्या आप समझ गए हैं? सर हम स्लोप से नहीं कर सकते थे क्या? चल स्लोप से कैसे करता है ये बता। क्योंकि ये डिस्टेंस दिया है ना, जब भी तेरे को डिस्टेंस दिया है बेटर तरीका लगा ना। हाँ लंबा तरीका ये हो जाता कि सर इसको मैं कुछ मान लेता अल्फा बीटा, 2 इक्वेशन, डिस्टेंस फॉर्मूला, 10वीं वाला डिस्टेंस लगाता। वो मत लगा। जब एक पॉइंट है और एक लाइन है तो अब ये वाला फॉर्मूला लगाओ। जब 2 पॉइंट है तो 10वीं वाला लगाओ। ठीक है ना? एक पॉइंट और एक लाइन है तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला प्रेफर करो। सर परपेंडिकुलर क्यों लिया? देख कभी भी एक पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस दिया होता है ना, वो परपेंडिकुलर ही दिया होता है, अनलेस मेंशन्ड। बोला गया एक पॉइंट है जो 1 डिस्टेंस पर है, तो 1 डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मेजर होता है। पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर मेजर होता है, क्योंकि वरना तो भाई एक पॉइंट है, हजारों लाखों तरीके से तू डिस्टेंस ले लेगा, बट जो डिफाइंड है परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस। कभी भी बोल दे एक पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस तो तू समझ जा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है। कहने की जरूरत नहीं है बेटा, कहने की जरूरत नहीं होती है। जब भी एक पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस दे दे तो वो परपेंडिकुलर ही है, बस ये समझ ले। सर 2 आंसर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि 2 लाइंस होंगी ऐसी। देख एक ऊपर की तरफ लाइन हो जाएगी 1,1 के, इधर भी तो ऐसी पैरेलल लाइन बन जाएगी। ठीक है, जो यूनिट डिस्टेंस पर होगी। तो इस पॉइंट से एक्चुअली एक लाइन ये, एक लाइन ये, 2 ऐसी लाइंस होंगी जो 1 डिस्टेंस पर प्रेजेंट होंगी। इसलिए 2 आंसर्स आ रहे हैं, इसलिए 2 आंसर्स आ रहे हैं बेटा। हाँ सर ये लाइन की पोजीशन कहां है जिसकी तेरे को एग्जैक्ट फिगर की जरूरत नहीं है। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, तुम लोग प्लेन ज्योमेट्री वाले मोड से बाहर निकलो। तुमको आदत है प्लेन ज्योमेट्री में अरे एग्जैक्ट फिगर दिख जाए, एग्जैक्ट ये हो जाए, या 10वीं की कोऑर्डिनेट में भी एग्जैक्ट पॉइंट बना लेते हो। अब ये रफ फिगर से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बढ़िया एडवांस सवाल कर रहे हैं। ये सब ऐसे नहीं कि बस तुम बस एग्जैक्ट फिगर ही ढूंढते जा रहे हो। बाकी चाहो तो बना लो, लास्ट में जाके तुम ये लाइंस प्लॉट कर ही सकते हो। एक बार x0 एक बार x1, ये सब जैसे लाइंस प्लॉट करते हो वैसे कर लेना। हाँ चलो बेटा,
अगले पर आते हैं, अगले पर आते हैं, बिल्कुल ऐसा ही सवाल, बस इस बार बेटा क्या लिखा है देख पढ़। फ्रॉम इसको वापस 1,1 कर देता हूं, फिर से 1,1 कर देता हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू, समझा बेटा? हाँ सर मैं समझ गया, परपेंडिकुलर लिखनी है अब। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन कैसे लिखते हैं, याद कर बेटा, कल बताया था मैंने, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के परपेंडिकुलर लाइन कैसे लिखते हैं सर, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस सी डैश लिख लेते हैं, कल बताया था ना। परपेंडिकुलर में एक्स वाई के पलटते हैं, एक में बेटा माइनस को चेंज कर देते हैं। सो लेट द लाइन बी, लेट द लाइन बी, ये बेस्ट तरीका है। हाँ 4, सॉरी -4 इधर आता तो 4 कर दिया, ठीक है, 4x प्लस 3y इक्वल या प्लस के इक्वल टू 0, के कहीं भी रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट में राइट में। क्या ये बात सही है? देखो क्या ये बात सही है? मैंने क्या किया, -4 को इधर लाया और -4 को कर दिया प्लस, और +3 को उधर ले गया। एक में माइनस लगाना होता है बस किसी भी, तो वो मैंने लगा दिया, किसी भी एक में माइनस लगाना होता है पलट के, कल बताया था ना, याद आ रहा है? हाँ हाँ ऐसे बेटा, तो चाहे तो उल्टा भी लिख सकता था, ये भी मैंने बताया था कल, -4x माइनस 3y प्लस के भी लिख के शुरू कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस माइनस अच्छे नहीं लगते हमें, गड़बड़ होने के चांस बढ़ते हैं, इसलिए मैंने माइनस वाला नहीं लिया। ऐसे बस अब खत्म कर दे बेटा सवाल को खुद से जल्दी से, बिल्कुल पहले वाला कि 1,1 से यूनिट डिस्टेंस पर फिर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मेजर होगा सर। जब भी कोई पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस दे दें, अनलेस लिखा हो कि ऐसा है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, बट अगर नहीं लिखा तो सीधा तो उसको परपेंडिकुलर ही मान लेगा। सो 1,1 लाइन में डालो 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस के अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही तो मेजर होता है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम्हें 1 दिया हुआ है। हो गया बेटा सवाल, सवाल डन। 4 3 7 ये सब देखना स्ट्रेट लाइन में, सर्कल में भी बहुत काम आएगा, ये वाला फंडा जब तुम सर्कल्स पढ़ोगे तब भी बहुत काम आएगा। 5 आ गया, तो मॉड 7 प्लस के यानी 7 प्लस के प्लस -5, तो के की वैल्यू हो गई -12, के की वैल्यू -12, या फिर के की वैल्यू बेटा -2 हो गई। हाँ ऐसे -12 या -2। चलो तो फाइनल आंसर हमारे बन गए हैं, फाइनल आंसर बन जाएंगे, के की ये दोनों वैल्यू यहां डाल दो, तो 4x प्लस 3y -12 और 4x प्लस 3y -2 इक्वल टू 0, ये दो अपने फाइनल आंसर्स बन गए। हो गया देख सवाल, ठीक है। अब देख बेटा, अगर तूने लाइन उल्टी ली होती, मान ले ऐसा लिया होता -4x -3y प्लस के, तो तेरे के अलग आए होंगे, नेचुरली अलग आए होंगे, तो रोना मत कि सर मेरे तो के अलग आए हैं, तेरी लाइन अल्टीमेटली यही बनेगी, तेरे के उल्टे आए होंगे यहां से, ठीक है, बट लाइन फाइनली यही बन जाएंगी फिर वो, ठीक है। तो इसलिए वो तो के पे डिपेंड करता है आपने कैसी लाइंस मानी है। हाँ सर आपसे मैं पक्का मिलूंगा, ये बोलना बेटा, सर आपकी घड़ी में पक्का लेके रहूंगा। ले लियो यार, कोई बात नहीं, बहुत दिल के मेरे करीब है ये घड़ी, बट कोई बात नहीं। हाँ ले लियो बेटा। हाँ सर ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है बेटा, जिनको ये चैप्टर टफ लग रहा है ना, मेरे कहने से हफ्ता भर पढ़ते जाओ, बस पढ़ते, सोचो मत। तुम क्या है, सोच बहुत ज्यादा रहे हो, कल भी मैंने ये बात बोली थी कि सोचना नहीं है इतना, हमें बस एफर्ट करते जाना है, और धीरे धीरे करके वो चीजें तुम्हें आसान लगने लगेंगी। कल एग्जाम्पल भी दिया था बेटा तुझे, हाँ क्रिकेट का, फिर भी भूल गया तू। टेंशन ना ले, अभी तू खुद कहेगा कि हफ्ते 10 दिन बाद अगर तू मेहनत करता रहेगा कि सर बड़ा आसान है, बट अगर तू अभी टफ है सर, टफ है सर, अरे सर सांस नहीं आ रही मुझे सर, बड़ा दिक्कत हो रहा है, तो बेटा छोड़ देगा, तो उसके बाद तेरे को फिर वैसी टफ ही लगना है, फिर तो जिंदगी भर ही टफ लगेगा, छोड़ के बैठ जाएगा, तो छोड़ो मत, छोड़ो मत। हाँ। क्यों सर, किसने दी थी घड़ी? समझ जा बेटा तू, किसने दी थी। अभी तो मैंने बताया नहीं है बेटा घर पे कि मैंने ऐसा वादा कर दिया है, पता नहीं मेरा क्या होगा। इमोशनल होके मैंने वादा तो कर दिया बेटा तुम्हें। हम्म।
चलो आगे बढ़े, अगले सवाल पर आते हैं। तो अब बेटा एक सवाल ले लेते हैं बढ़िया सा, थोड़ा सा, वैसे तो बताऊं सही बताऊं तो ये ऑब्जेक्टिव सवाल है बढ़िया सा, और ये एनसीईआरटी में मिसलेनियस में भी सवाल है। फिर आ गया भाई एक और। चलो देखो क्या करेंगे अब इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोला गया है P1 P2 आर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से परपेंडिकुलर की लेंथ है दो लाइंस की। समझ गया ना, एक इस लाइन का डिस्टेंस है P1, एक इस लाइन का डिस्टेंस है P2। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री घुस गई है सर, ये ट्रिग्नोमेट्री पीछा नहीं छोड़ेगी। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री बेटा पीछा नहीं छोड़ेगी तुम्हारा, नहीं छोड़ेगी बेटा, तेरे को तो पता ही है, अभी क्या 12th तक नहीं छोड़ेगी। तो तू इसलिए इसके साथ दोस्ती कर ले अब ट्रिग्नोमेट्री के साथ। तो बोला ये जा रहा है कि P1 जो है इसका डिस्टेंस है ओरिजिन से, P2 जो है इसका डिस्टेंस है, और इस क्वांटिटी की वैल्यू आपको बतानी है चारों ऑप्शन में से क्या होगी। तो साफ समझ आ रहा है यार। हम क्या करेंगे, पहले ओरिजिन का डिस्टेंस 0,0 का डिस्टेंस इस लाइन से लिखेंगे तो वो P1 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं फिगर विगर नहीं बना रहा इसमें, क्योंकि मुझे दिख रहा है क्या होने वाला है। 0,0 सर इसमें डालोगे, पहले 0,0 इसमें डालोगे तो देख, अब तू कर सकता है ओरली या फिर लिख के बताऊं छोटा छोटा करके। चल देख, x सेक थीटा प्लस y कोसेक थीटा माइनस a, ऐसे लिख ली ये लाइन। ठीक है, a को लेफ्ट में ले गया, और अब इसमें 0,0 डालेंगे, क्योंकि पॉइंट क्या है जिससे डिस्टेंस मेजर करना है, 0,0, x1 y1 की जगह 0,0 है बेटा। तो 0,0 जरा डाल दे, 0,0 डाल दे तो माइनस a अपॉन रूट, a की जगह है सर सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसका मॉड। क्या ये बात बेटा चमकी, क्या ये बात चमकी कि नहीं चमकी? हाँ, P1 का वैल्यू समझ आई, जल्दी से बताओ क्या P1 की वैल्यू समझ आई। इस फिगर, इस क्वेश्चन में देखो फिगर की जरूरत ही नहीं है, मैं फिगर सिर्फ वहां बनाता हूं जहां मुझे विजुअलाइज करना होता है, देखना होता है क्या चाहिए। जहां मुझे समझ आ गया यार, सीधे सीधे फॉर्मूले का क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी है फ्रॉम ओरिजिन, इस लाइन की और इस लाइन की, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन लगाना है 2 बार। हाँ हाँ सर चमक गया, चलिए बहुत बढ़िया बेटा, बहुत धन्यवाद। चलिए P2 बताइए, अब आप बताएंगे P2, अब आप बताएंगे बेटा P2 क्या होगा। हाँ बताइए। 0,0 का अब इस लाइन से डिस्टेंस लिखूंगा सर, इस लाइन से डिस्टेंस लिखूंगा, और ये तो थे तो अच्छा सा कुछ दिख रहा है, cos 2 थीटा लिख सकता है ना इसे। हाँ सर cos 2, तो लाइन को देख ऐसे लिख लेता हूं, x cos थीटा माइनस y साइन थीटा, और लेफ्ट में लिया माइनस a cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को लिख लेते हैं cos 2 थीटा। ठीक है भाई साहब, मैंने जो लाइन दूसरी वाली थी उसे ऐसे लिख दिया, चलो इसको हटाओ, इसकी क्या जरूरत है। हाँ, तो अब इसका 0,0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस P2 लिखता हूं, तो P2 हो जाएगा, लाइन में 0,0 डालूंगा तो माइनस a cos 2 थीटा अपॉन cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आ जाएगा नीचे। समझ गया भाई कि नहीं समझ गया? रूट ऑफ cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आएगा नीचे, लिखने की वैसे जरूरत भी नहीं है, रूट को सीधे 1 कर दे, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। ठीक है, ये अपना P2 भाई हो गया। तो P2 निकल कर आ गया, माइनस उड़ा दे, मॉड a cos 2 थीटा, P2 निकल कर आ गया मॉड a cos 2 थीटा। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा सर P1 को भी तो सिंप्लीफाई करो, यहां डबल एंगल है यहां सिंगल, वो भी सेक कोसेक, सेक कोसेक अच्छे नहीं लगते सर हमें, सर सेक और कोसेक बहुत बेकार लगते हैं, इसको हटा के साइन कॉस लेके आता हूं। तो देख इसको ऐसे लिख रहा हूं, a अपॉन सेक को लिख लिया 1 बाय कॉस स्क्वायर प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर और रूट। ठीक है, अब थोड़ा सा एलसीएम वगैरह लो, मॉड को बंद भी कर दो इधर। ठीक है भाई, ऐसे। अब इसका एलसीएम वगैरह लेता हूं, तो सोच क्या बनेगा, यहां छोटा छोटा लिख देता हूं, P1 बन जाएगा, सोचो cos थीटा साइन थीटा तो ऊपर जाएगा, तो a cos थीटा साइन थीटा, और नीचे क्या आएगा बेटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का रूट, फिर से नीचे 1 हो जाएगा। समझ गया कि नहीं समझा? क्या ये बात समझ आ गई? P1 को अगर मैं सेक को चेंज करूं, अब इतनी ट्रिक हो तो यार तुम्हें ओरली करनी चाहिए, वैसे सही बताऊं तो इतना पढ़ चुके हो, इतना पढ़ चुके हो कि बेटा ये सब तुम्हें अब ओरली करना है। और साइन थीटा कॉस थीटा डबल एंगल में ले जाओ सर, इसको लिख लो, इसको लिख लो a/2 साइन 2 थीटा। समझ गया भाई? डबल एंगल में ले गए ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहां भी डबल एंगल है तो वहां भी डबल एंगल बना लिया सर मैंने। ठीक है, तो यानी हमें अब क्या चाहिए, देख P1 आ गया है इतना, P2 आ गया है इतना, ये इसको जरा थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, ये आ गया है P2 और ये वाला आ गया हमारा P1। ठीक है भाई, फाइनली अब हमारी मेहनत में इतना हमें मिला है, इस मेहनत को करके।
निकालना क्या है, चलो अब आ जाओ उस पे कि निकालना क्या है बेटा। निकालना है सर 4p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर, यानी साफ समझ आ रहा है सर। एक तो ये 2 वहां ले जाओ तो 2p1 हो जाएगा a sin 2 थीटा, और इसका होल स्क्वायर करना है, और इसका होल स्क्वायर करना है। दिख रहा है तुझे, क्योंकि 2p1 का अगर होल स्क्वायर करूंगा तो 4p1 स्क्वायर बन जाएगा, p2 स्क्वायर करूंगा तो ये बन जाएगा। यानी इन दोनों इक्वेशंस का क्या करूंगा, स्क्वायर एंड ऐड कर दूंगा बेटा, स्क्वायर एंड ऐड कर दूंगा। यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर दो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर एंड ऐड, तो 4p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर दिखाई दिया बेटा। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, सिर्फ ए स्क्वायर रह जाएगा। कितनी सारी ट्रिगो लग गई देख ऐसे। तो यानी कि ये जो फाइनल आंसर आया है थीटा पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, सिर्फ ए पे डिपेंड कर रहा है। सो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा ऑप्शन हो गया आंसर। आंसर हो गया कि ये जो फाइनल आंसर आया 4p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर, ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आया है ऐसे। एनसीईआरटी का सवाल है मिसलेनियस का, आज होमवर्क में दूंगा, तुम्हें विश्वास ना हो तो देख लेना बेटा। बहुत साल पहले तो होता था, देखा पुरानी वाली एनसीईआरटी से करियो, होगा वहां जरूर मिल जाएगा, लास्ट ईयर वाली से कर लेना। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्रिगो, थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन मिक्स होके बढ़िया क्वेश्चन बन गया। सर आपने माइनस साइन इग्नोर मार दिया बेटा। एक तो मॉड खा गया माइनस को, है ना, मॉड खा गया माइनस को। दूसरा होल स्क्वायर भी मैंने किया है, तुझे पता है मॉड का जब होल स्क्वायर करते हैं, याद आई बेटा बेसिक मैथ की, मॉड एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो बराबर होता है। इसलिए मुझे वैसे ही इनकी इक्वेशंस का स्क्वायर करना है, इसलिए मॉड गायब हो गया, मॉड गायब हो गया बेटा। ठीक है, याद आ गया, बेसिक मैथ में मॉड एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बराबर हो जाते हैं, इसलिए स्क्वायर करते ही मॉड गायब हो जाएगा। ऐसे ऐसे। सर P2 समझा दीजिए। देख बेटा P2 समझ ले, लाइन ये वाली थी, इस लाइन को मैंने क्या किया, इस लाइन को बेटा लेफ्ट में ले आया, क्योंकि राइट में जीरो रखते हैं हम, तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को पहले कॉस 2 थीटा लिख लिया, डबल एंगल का सीधे सीधे फॉर्मूला। तो ए कॉस 2 थीटा लेफ्ट में आके माइनस ए कॉस 2 थीटा बन गया। अब 0 0 डाल दे बस, अब क्या है, 0 0 डाला, माइनस ए कॉस 2 थीटा बचा ऊपर, और नीचे होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, नीचे सीधे 1 कर दिया मैंने, ऐसे ऐसे। क्या ये बात समझ गए? कुछ लोग कह रहे हैं सर एलसीएम कैसे लिया बेटा, ट्रिगो पढ़ फिर तू। अब तेरे को अगर ये एलसीएम भी लेने नहीं आते 1 बाय साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के, तो तू बेटा ट्रिगो पढ़ पहले। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और ओपी सवाल लेते हैं बेटा, उसके बाद अगले फॉर्मूले पे आएंगे। एक और बढ़िया सवाल, हाँ चल बेटा इधर देख। स्ट्रेट लाइन मेक्स वेरिएबल इंटरसेप्ट्स ए एंड बी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या कह रहे हैं अब, ए और बी क्या हैं, एक्स और वाई इंटरसेप्ट्स हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस के इंटरसेप्ट मतलब ऐसा कुछ, वही वाली फिगर हमारी सर जो हम बनाते आ रहे हैं बचपन से। a, 0 ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट 0, b है, और क्योंकि लिखा हुआ है वेरिएबल, वेरिएबल इंटरसेप्ट्स हैं, ठीक है, और एक रिलेशन दिया हुआ है 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर 1 बाय सी स्क्वायर के बराबर है। सी एक कांस्टेंट दिया है, समझा अब तू, लोकस की तरफ जा रहा है सवाल, वेरिएबल कांस्टेंट, समझ रहा है ना बेटा कहां की तरफ जाना चाह रहा है। हाँ सर ये चैप्टर तो इंडिपेंडेंट था ना ट्रिगो से। अरे यार अब इतना हल्का ट्रिगो भी नहीं लगाने देगा तू। साइन 2 थीटा तो यार फिजिक्स में भी अलाउड होता है लगाना, मैथ्स में अगर तू साइन 2 थीटा का ही लग रहा है तो वो मत सोच ट्रिगो लग रही है। हाँ ट्रिगो से बहुत हाई फाई है। इक्वेशन ऑफ द पाथ, समझ गया, इक्वेशन ऑफ द पाथ मतलब लोकस डिस्क्राइब्ड बाय फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन। समझ रहा हूं सर क्या कहना चाह रहा है, समझ रहा हूं कि अगर मैं ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं और ये भाई हमारे h, k बन जाएं, h, k बन जाएं, तो इसका मुझे लोकस बताना है। सर ये भी एनसीईआरटी का है, पूछ रहा है क्या बेटा, या बता रहा है? दोनों ही सिनेरियो में आंसर है नहीं, नहीं ये एनसीईआरटी का नहीं है, लोकस का सवाल है, टफ क्वेश्चन है ये, बढ़िया प्रॉब्लम है, ध्यान से देखेंगे। स्ट्रेट लाइन मेक्स वेरिएबल इंटरसेप्ट्स ए एंड बी, ठीक है, एक ये रिलेशन दिया हुआ है ए और बी में, और सी एक कांस्टेंट है, मतलब हम आंसर सी के टर्म्स में दे सकते हैं। देख ऑप्शंस में सी है, तो मैं तुम्हें कहानी समझा रहा हूं, करने को मैं 1 मिनट में करके दिखा दूं, देखिए हो गया क्वेश्चन, बट लॉजिक समझो।
अप्रोच समझो, थॉट प्रोसेस तभी बनेगा कि भाई मुझे ऑप्शन में सी दिख रहा है, यानी मुझे सी के टर्म में आंसर देना, सी कांस्टेंट है, ए और बी उड़ाने हैं, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ पाथ डिस्क्राइब्ड बाय फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो पहली बात ये, इस पॉइंट पी का लोकस निकालना है, इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं। तो देख सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ द लाइन लिख ही सकते हो, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, क्योंकि एक्स वाई इंटरसेप्ट फॉर्म है एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। हाँ, हम्म, चलो भाई आ जाओ वापस। तो ये लाइन है, अब देख इस लाइन को अगर मैं ध्यान से देखूं, ये जो 1/a² प्लस 1/b² है, कैसे बनेगा दिख रहा है तुझे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है इसका? 1/a है, और इसका 1/b, तो मुझे साफ समझ आ रहा है ये है इस क्वेश्चन में बस बेटा एक मेजर थॉट प्रोसेस वाला क्वेश्चन, कि भाई मुझे दिख रहा है अगर मैं डिस्टेंस ऑफ किसी पॉइंट का, या सपोज ओरिजिन का ही डिस्टेंस लिखूंगा क्योंकि यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस लिख लूं डी, या ओपी डिस्टेंस कह ले, अगर मैं ये डिस्टेंस डी लिखूं तो क्या होगा देख, क्योंकि मुझे दिख रहा है 1/a² प्लस 1/b² का टर्म बनेगा उसमें, समझ रहा है ना? डिनोमिनेटर में जो रूट a² प्लस b² बनता है, a की जगह यहां पे 1/a है बेटा, और b की जगह 1/b है, ये टर्म बनेगा, और मुझे इसकी वैल्यू भी कुछ अच्छी सी दी है, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं बेटा यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाऊं जरा, और पॉइंट है ओरिजिन, तो न्यूमरेटर में 0 0 डालूंगा, इसको 1 को लेफ्ट में भी लिया, तो -1 अपॉन दिस थिंग बन जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या ये बात समझ गए? हाँ, क्या ये बात समझ गए कि मैंने बेटा क्यों लगाया है? क्योंकि मुझे ये वैल्यू दी हुई है, इसलिए मैंने इसको अप्लाई किया कि इस डिस्टेंस को जरा मेजर करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या है, अब क्या करूं देख, अब तो बहुत प्यारा हो गया है सर, माइनस तो उड़ा दो, और 1/a² प्लस 1/b² की जगह 1/c² कर लो सर, और ये भी बहुत प्यारा सा हो गया कि d की वैल्यू एक्चुअली रूट 1/c², 1/c और 1/c ऊपर जाएगा तो c का मॉड ही हो जाएगा, यानी ये डिस्टेंस, हाँ सर -1 कैसे आया? अरे यार भाई देख, अभी तेरे को पिछले सवाल में दिखाया पूरा एक एक स्टेप लिख लिख कर, तब तू समझ गया, ए को लेफ्ट में लाया सर, माइनस ए आया, तब तू समझ गया। अब मैंने डायरेक्ट कर दिया तो बेटा तेरे को बेटा परेशानी हो गई। समझा मैंने क्या किया कि ये जो माइनस है, ओ भाई सॉरी, ये जो इक्वल टू 1 था इसको लेफ्ट में ले आया ना, -1 को लेफ्ट में लाया, इक्वल टू 0 लिखा ऐसे, और फिर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट लगाया तो -1 बन गया। ऐसे ही बेटा एक सेकंड में तुम्हारी हवा खराब हो जाती है, जरा एक स्टेप स्किप कर दो, है ना? तो ये नए नए वाले हैं, नए नए प्राणी हमारे, पुराने वालों को तो आदत हो गई है आधे स्टेप दिमाग में कैसे उड़ाने हैं, हमें टाइम बचाना है बेटा। तो -1 हो गया, 0 0 जब इसमें डाला, -1 अपॉन दिस थिंग, यानी ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओपी, ये एक्चुअली सी आ गया। ओपी डिस्टेंस जो है सी, और सी तो कांस्टेंट है, ओपी डिस्टेंस जो है वो सी आ गया, और सी तो कांस्टेंट है। बस अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दे इन दोनों में, हो गया, सवाल ही खत्म हो गया। ओपी डिस्टेंस हो गया h-0 प्लस k-0 का रूट इक्वल टू सी, और बेटा अब हो गया सवाल तेरा सॉल्व। स्क्वायर कर दे, h² प्लस k² इक्वल टू c², सो लोकस आ गया x² प्लस y² इक्वल टू c²। ऐसे रॉन्ग रॉन्ग सर, रॉन्ग सर कोई बात नहीं बेटा। ट्यूबलाइट इज नाउ ग्लोइंग, ओके बेटा, वेरी गुड हाँ, लोकस सर्कल आ गया, सर्कल आ गया, सेंटर ओरिजिन रेडियस सी का सर्कल आ गया है बेटा, ठीक है। तो बढ़िया प्रॉब्लम है, लोकस, स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, सब कुछ इसके अंदर बेटा खिचड़ी मची हुई है इस सवाल में। सर निकालना क्या था, पढ़ना सवाल में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ डिस्क्राइब्ड बाय फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डाला उसका पैर, फुट मतलब पैर, उसका पैर है ये। अगर कभी भी तू किसी लाइन पे ऐसे परपेंडिकुलर डाल रहा है तो बेटा ये है पैर, हाँ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसे बोलते हैं। ठीक है सर, डाउट ले लो। अच्छा बेटा, कॉमेडी करनी है तुमने थोड़ी देर। हाँ सर, a/2 sin थीटा,
कैसे आया? अच्छा, वाह बेटा वाह, नहीं बताऊंगा ये तो मैं तुझे, क्योंकि बेटा ये तो बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है। बता ही दिया सर आपने। हम्म, ये देखो, ये आए दिव्यांश भाई हमारे। हमारे दिव्यांश भाई आए पैराशूट, बहुत बड़ा वाला पैराशूट पहन के, सीधे मंगलयान से यहीं कूदे हैं। इन्हें कह रहे हैं सर लाइन ए बी कैसे लिखी। समझ आ गया बेटा, तू पकड़ा गया, तू पकड़ा गया बेटा। हाँ तू पकड़ा गया कि लाइन ए बी कैसे लिखी। हम्म, जाके पहले बेटा वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइंस पढ़ ले। ठीक है, एक्स वाई इंटरसेप्ट फॉर्म होती है ये। हाँ। सर कोमल डाउट ले लो। अच्छा चल, कोमल डाउट भी ले लेते हैं। Sir, I am having difficulty with initial steps of solving problems, and I believe that if I can grasp the first step, that I would be able to solve the problem easily. I would appreciate your guidance in overcoming this challenge. ओ भाई, बहुत सारी अंग्रेजी लिखी है रुद्रा भाई तूने। चल ठीक है। सही, तू जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना बेटा रुद्रा, तुम क्या ये सारे फेस कर रहे हैं, मैं भी करता था स्टार्टिंग। यही तो दिक्कत है कोऑर्डिनेट, ये जो जेई की तैयारी है ना, इसमें कोई पहला स्टेप बता दे फिर तो बेटा कोई भी कर ले। तो यही तो सोचना है हमें कि शुरुआत कैसे करनी है। तो तुम इसमें देखो इंप्रूवमेंट कैसे ला सकते हो। जब भी मैं तुम्हें क्वेश्चन करा रहा होता हूं ना, तुम सिर्फ ये मत सोचा करो कि सर सॉल्व कैसे कर रहे हैं, सर ने कर लिया आंसर आ गया मुझे समझ आ गया। तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हें प्रॉपर समझाता हूं कि मैंने सोचा क्या, कैसे सोच के मैंने कैसे शुरू किया, क्या मैंने बनाया, क्या मैंने किया, उस पर ज्यादा दिमाग लगाया करो। रादर देन ये देखना कि यार सर ने सॉल्यूशन कर दिया मुझे तो समझ आ गया, तो फिर तो बेटा किसी किताब का भी सॉल्यूशन पढ़ के तुझे समझ आ जाएगा, बट किताब तुझसे बोल नहीं सकती। वो ये नहीं बता सकती कि उसने ऐसा क्यों लिखा था, क्या सोचा। तो तुम्हें ये करना है कि जब भी कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो तुम्हें पहले समझना है कि सर सोच क्या रहे हैं, थॉट प्रोसेस क्या है। जैसे मैंने मान लो ये क्वेश्चन जब स्टार्ट किया तो मैंने तुम्हें चाहता तो मैं सीधे ये लाइन की इक्वेशन लिख के ओरिजिन का डिस्टेंस लिख देता। मैंने तुम्हें पूरी कहानी समझाई कि मैं ये क्यों लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे ऐसी टर्म दिख रही है और ये चीज मुझे दिख रही है 1/² + 1/b² में बनती है। तो ये है थॉट प्रोसेस। ये फर्क है जेई के सवालों में और एनसीईआरटी के। देख एनसीईआरटी वाला जो सवाल था इसमें कुछ नहीं सोचना था, सीधे तूने बैठ के बस पेन चलाना था, डिस्टेंस डिस्टेंस लिखते गए। इसमें सोचना कम लिखना ज्यादा है। ये होते हैं जेई के या बोर्ड्स के सवाल। अगला वाला सवाल ये क्या था, इसमें सोचना ज्यादा था लिखना कम है। तो ये होते हैं जेई के बढ़िया वाले सवाल। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है या आप कहीं सॉल्यूशन भी देख रहे हो तो, और आपसे नहीं हुआ, मान लो कोई क्वेश्चन आपने सॉल्यूशन देखा, तो आपको ये नहीं देखना कि सॉल्यूशन समझ आ गया है नहीं, उसके अलावा क्या देखना है कि तुम क्या सोच रहे थे और सॉल्यूशन ने ऐसा क्या सोच लिया जो तुम नहीं सोच पाए। ये बहुत बड़ी चीज है। डिफरेंस क्या है, तुम्हारा दिमाग कहां चल रहा था, उसने कैसे किया, तुमने वो क्यों नहीं सोचा, ताकि अगली बार वो चीज आए तो तुम उसको फिर से अप्लाई कर पाओ। ऐसे ऐसे करना है बेटा। चलो अगला कोमल डाउट। सर आप तो डीपीपी के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हो कि वो नर्सरी क्लास के क्वेश्चन हो, विच इंस्पायर्स अस टू वर्क हार्ड एंड गेट अराउंड योर स्पीड। उसके दो कारण है बेटा। देख डीपीपी के क्वेश्चन जब मैं लगाता हूं तुम देखते हो कि सर 0.5 स्पीड पे देखना पड़ता है कई बार, तो हमें 1.5 तो दूर 0.5 करनी पड़ जाती होगी। उसके दो कारण है। देख पहला कारण तो ये है कि तुम्हें ऑब्वियसली समझ आए कि भाई मैं जो क्लास में क्वेश्चन कराता हूं वो कितनी धीरे कर रहा होता हूं, क्योंकि तुम्हें समझाना है और एक्चुअली स्पीड वो है और तुम्हें वो अचीव करनी है, इसलिए करता हूं मैं अपना दिखाने के लिए नहीं कि मुझे आता है, वो तो तुम्हें भी पता है कि मुझे आता है, बट तुम्हें वो चीज अचीव करनी है। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण क्या है, सर जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे तो जल्दी जल्दी आपको टाइम कम मिलता है ना, इसलिए तुम्हारी भी डीपीपी होती है और लक्ष्य की भी, जल्दी जल्दी खट 15 मिनट में पूरी डीपीपी सॉल्व। तुम्हें भी वैसे ही करनी है बेटा। सर इनकी लैंग्वेज क्रैक नहीं हो रही, फिगर नहीं बना पाता। हाँ बेटा, तो धीरे धीरे बनेगी। लगा सवाल खूब सारे लगा, अभी तो स्ट्रेट लाइन क्या आधा हुआ है, अभी तो आधा और बचा है, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, धीरे धीरे तुम्हें लैंग्वेज समझ आने लग जाएगी। हाँ सर ये चैप्टर मुझे टफ लग रहा है, क्वेश्चन नहीं बनते, नोट्स के क्वेश्चन इजी लगते हैं बट जो डीपीपी में है वो नहीं बनते। तो आज इसका सॉल्यूशन मैं तुझे देने वाला हूं, पर्व जैन और सभी बच्चों को। आज मैं तुम्हें डीपीपी इसीलिए नहीं दी, एनसीईआरटी दी है। तो तुम्हें अगर डीपीपी टफ लग रही है ना, तुम पहले एनसीईआरटी का एक एक सवाल लगाना बेटा, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ। हाँ ऑनेस्टी के साथ लगाना एनसीईआरटी का एक एक सवाल, फिर तू दोबारा अगले वीक मुझे बताइयो कि सर मुझे कैसा लगा।
अब मेरे को बेटर फील हो रहा है कि नहीं हो रहा? एनसीईआरटी का एक एक सॉल्व एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन लगाएंगे आज के लेक्चर के बाद, उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें कैसा लग रहा है। ठीक है? हाँ। सर मैं आपकी स्माइल का दीवाना हूं। अच्छा, अच्छा बेटा, ठीक है, बहुत अच्छी बात। सर आई मिस योर ओल्ड सीरियसनेस। अरे यार, अब देख यार, देख क्या होता है ऑनलाइन में बेटा, कभी कभी थोड़ा तो करना पड़ता है ना, तू समझा कर। और रिकॉर्डेड में तो मैं बिल्कुल सीरियस होकर ही पढ़ाता हूं, तुम्हें पता ही है। हाँ सर, आप तो बता दो, आप ट्राइंगल टेढ़ा क्यों लेते हो? हाँ, सोमू गर्ग ने बड़ी अच्छी बात बोली बेटा। देख सोमू, एक्स एक्सिस बनाता हूं मैं सीधी, अगर मैं कई बार सीधा ट्राइंगल बना लूंगा ना, तो तुझे क्या लगेगा ये एक्स एक्सिस है, और गड़बड़ कर देगा। कई बार लाइन की तेरे को स्लोप चाहिए होगी, इस एंगल को 45 दिया है मान ले, तो तू इसकी स्लोप को 1 ले लेगा। अगर मैं सीधा ट्राइंगल बनाऊंगा तुझे ऐसा लगेगा एक्स एक्सिस है, गलती से ऐसा लग सकता है। समझा? कि अगर ये एंगल 45 दिया है, बस एंगल ट्राइंगल का 45 दिया है, उसने स्लोप एंगल थोड़ी दिया है जो तूने स्लोप 1 ले ली, राइट? इसलिए मैं इस ट्राइंगल को टेढ़ा बना देता हूं, ताकि बेटा गलती से भी ये थॉट ना आए कि ये एक्स एक्सिस है, इसलिए मैं इसको पहले ही टेढ़ा बना देता हूं। समझा ना बेटा? हाँ। गलती होने का चांस ही खत्म कर दो ऐसे। बताया था सर आपने? अच्छा, ये भी पैराशूट वाला निकला फिर। दोबारा बेटा बता दिया, चल कोई नहीं, समय बर्बाद करा दिया इसने। और कुछ? और कुछ? सर आई मिस योर ओल्ड सीरियसनेस। चलो यार, कितने लोग चाहते हैं कि हम बिल्कुल सीरियस होके ही पढ़ाई करें? फिर से बेटा अंगूठा। यस मतलब अंगूठा ऊपर, और नो मतलब अंगूठा नीचे। समझ गया बेटा? ये है नो और ये है यस। जल्दी बता, चल पोल में हम फिर वैसे ही कर लेंगे, मुझे क्या है बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम देखते हैं कितने लोग क्या कहते हैं कि सर कॉमेडी करते करते पढ़ना है कि बिल्कुल सीरियसली पढ़ना है। देख लेते हैं बेटा। हाँ। यस का मतलब कि बेटा बिल्कुल सीरियसली पढ़ना है, नो का मतलब नहीं सर थोड़ी बहुत कॉमेडी चलती है सर। चलो जल्दी, इसके बाद फिर अगला कॉन्सेप्ट करेंगे। 36% कह रहे हैं यस सर पूरा सीरियसली पढ़ें, और 64% कह रहे हैं नहीं सर थोड़ी कॉमेडी ज्यादा चल चाहिए। ठीक है बेटा। तो देखो ऐसा है, अपन देखो क्लास में टाइम तो वेस्ट करते नहीं, ऐसा तो मैं कर नहीं रहा कि तुम्हारा भाई एक एक घंटा आधे आधे घंटे हम कुछ अलग ही बात कर रहे हैं। पढ़ते पढ़ते अगर फन थोड़ा कर लेते हैं तो क्या दिक्कत है यार, जो बेचारा कम पढ़ने वाला है उसका भी दिमाग लग जाएगा। और पता है तुम्हें इससे एक फायदा होता है, जब कॉमेडी करके कोई बात बताऊंगा ना तुम्हें हमेशा याद रहेगी, वो हमेशा याद रहेगा, राइट? बट अगर सीरियसली बता रहा हूँ, सीरियसली तो हर एक कोई बता रहा है, फिर तुम थोड़े दिन बाद भूल भी जाओगे, तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा बार बार। इसलिए थोड़ी बहुत कॉमेडी चलती है यार। हाँ, तो जो यस लिख रहे थे वो लोग ये ना सोचें कि सर हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम तुम्हारा मैं वेस्ट नहीं होने दूंगा, बस ये बात तुम ध्यान रखना, ठीक है ना? टाइम वेस्ट वाला काम मैं कभी करता नहीं। चलो अब आ जाते हैं बेटा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सब लोग सीरियस होके पढ़ेंगे अब ये वाला। ठीक है भाई, अब आज की क्लास में बिल्कुल सीरियस। हाँ ठीक है, तो अपने को ये समझना है कॉमेडी में अपन टाइम वेस्ट थोड़ी कर रहे हैं। मैं ये थोड़ी तुम्हें एक कहानी सुना रहा हूं बेटा, वो देख एक कॉमेडियन होता था, वो ऐसा करता था वैसा, उससे टाइम वेस्ट होता है अपना पढ़ने वालों का, राइट? बट अगर हम पढ़ते पढ़ते बीच में कॉन्सेप्ट में एक आध जोक मार रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है बेटा, है ना? हाँ सर चाइनीज ब्रश ले लो, बेचारा बहुत देर से कह रहा है सर चाइनीज ब्रश ले लो, चल अब ले लेता हूं बस। चाइनीज ब्रश। तो देख अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है C2 माइनस C1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कैसे याद रखोगे कि कांस्टेंट टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करो। हाँ, कांस्टेंट टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करो, C2 माइनस C1,
और रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो, वही नीचे वाला तो टेक डिनोमिनेटर तो सेम है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर में बस क्या है, C2 माइनस C1, C1 C2 क्या है, दोनों लाइंस के कांस्टेंट टर्म्स। और क्योंकि ये पैरेलल हैं तो तुम देख पा रहे हो कि ax प्लस बी वाई तो सेम है, ax प्लस बी वाई तो बेटा सेम है ax प्लस बी वाई प्लस C1, ठीक है। हाँ, और ये है ax प्लस बी वाई प्लस C2, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस होता है। अब इसका प्रूफ बता देता हूं क्योंकि दो लाइन का है बेटा। देख मैं क्या कह रहा हूं, कंसीडर x1 y1, एक पॉइंट ले ले ऑन द लाइन, किसी भी एक पे ले ले, L1 पे ले ले, इसको L1 बोल देता हूं, सपोज इसको बोल देता हूं L2 लाइन, राइट। तो मैं कह रहा हूं L1 लाइन पर पहली वाली लाइन पर एक पॉइंट ले लो x1 y1। इधर देखो भाई, ये एक पॉइंट ले लिया x1 y1 एक पॉइंट ले लिया ऐसे। हाँ सर कौन सा C1 है, कौन सा, अरे यार मॉड है मेरे भाई, तू समझा नहीं अभी तक। कोई सा भी C1 ले ले, कोई सा भी C2, मॉड लगा है, क्या फर्क पड़ता है। हाँ चल इधर देख, तो अब क्या लिखूंगा मैं, तो वही करूंगा जो मुझे आता है कि एक पॉइंट का, क्यों लिया है मैंने, क्योंकि एक पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस तो मैं लिख ही सकता हूं ना। हाँ सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस आप लिख सकते हो सब, ये भी तो डी हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट का इस लाइन L2 से लिख लो, तो डी का क्या कह रहा हूं मैं कि डी इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम दिस लाइन, डिस्टेंस ऑफ x1 y1 फ्रॉम द सेकेंड लाइन। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन लगा देता हूं, तो ये पॉइंट को लाइन में डालूंगा पहले, ax1 प्लस bx2, सॉरी ax1 प्लस by1 प्लस c2, क्योंकि इस वाली लाइन में डालना है, राइट। तो ax1 प्लस by1 प्लस c2 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड, राइट, ये डी हो जाएगा। ऑल्सो क्योंकि मैंने बेटा x1 y1 किस पे माना था, पहली लाइन पे माना था, x1 y1 माना था पहली लाइन पे, तो पहली लाइन को सेटिस्फाई भी तो करेगा, इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो P सैटिस्फाइज L1 की इक्वेशन, मतलब ax1 प्लस by1 प्लस c1 0 होना चाहिए सर, राइट। यानी यहां से क्या आ गया, ax1 प्लस by1 की वैल्यू माइनस c1 आ गई। इसको उठा के बेटा यहां डाल दे, ये देख ax1 प्लस by1 की ये वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट कर देता हूं माइनस c1, हो गया ना प्रूफ, हो गया बेटा। देख d इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस c1 प्लस c2 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो d हो जाएगा बेटा c2 माइनस c1, है ना, C2 माइनस C1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्रूफ हो गया बेटा, प्रूफ हमारा ये इजी सा था, तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलो तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट टर्म अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं। सो फॉर एग्जांपल भी सर एक लेके दिखा दो, चल एक लेके दिखा देता हूं। मान ले एक पैरेलल लाइन दे दी मैंने, एक पैरेलल लाइन दे दी सपोज 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, और दूसरी दे दी 3x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म्स को सब्ट्रैक्ट 7 माइनस माइनस 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे इतना सिंपल सा फॉर्मूला है, ऑब्जेक्टिव में बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं इसके। 7 और 1 8 अपॉन रूट 9 4 13, तो 8 बाय रूट 13, 8 बाय रूट 13 हो गया बेटा इसका आंसर। ऐसे लगाना है सर, पता नहीं पर मुझे प्रूफ बहुत अच्छा लगता है। अच्छी बात है बेटा, प्रूफ अच्छा लगने का मतलब है कि तुम्हें मैथ्स में एक्चुअली जेन्युइनली इंटरेस्ट है, बिल्कुल डेप्थ में अगर तुम जाके कोई चीज समझते हो, तो इसलिए प्रूफ बढ़िया होता है। अच्छी बात है अगर आपको प्रूफ निकालना अच्छा लगता है, इसीलिए जो फिर भी मैं हिंट भी इसीलिए क्यों दिया मैंने, क्योंकि मुझे पता है बेटा ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें प्रूफ पता ना लगे तो बेटा उनको नींद ना आती रात में। इसलिए मैंने प्रूफ बता दिया सब चीजों का ऐसे। तो 8 बाय रूट 13 है आंसर, 8 बाय रूट 13, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 9 और 4 13 होता है, रूट 13 लिखेंगे। हाँ, वाई आर यू सो सीरियस सर, अब तो बेटा सीरियसली पढ़ाई होगी देख। अरे मजाक कर रहा हूं, टीपीपी में होती है देख सीरियस पढ़ाई पूरी, जो रिकॉर्डेड सेशन जाएगा उसमें पूरी सीरियसनेस, बस लाइव में थोड़ी सी मजी मजाक तो चलती है बेटा, क्योंकि तुम लोगों से बातचीत हो जाती है, और क्या है, वरना क्या है हमारी लाइफ, ना पढ़ाओ जाओ आओ यही है।
सर मुझे नहीं लगता प्रूफ अच्छा। अच्छा कोई बात नहीं, तू मत देखा कर, फिर तू आंख बंद कर लिया कर बेटा, पानी पी आया कर। हाँ चल बेटा आगे, आगे बढ़ते हैं। तो हम अब इसको जरा एक सवाल को लगाते हैं, एक सवाल को लगाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल। सर लगता है क्वेश्चन गलत आ गया। नहीं बेटा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। सर्कल की दो टेंजेंट दी हुई हैं, रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है। ये मत सोच लियो कि ये सर्कल का क्वेश्चन है। सर्कल की दो टेंजेंट दी हैं, और अगर बेटा ध्यान से देखे, ध्यान से देखे, हाँ ध्यान से देखे बेटा, तो तो दोनों की स्लोप सेम है। देख इसकी स्लोप क्या है, -3/4 है सर। इसकी स्लोप -3/4 है, और इसकी स्लोप -6/8 है, जो कि -3/4 ही होती है। दिख रहा है ना बेटा जी? हाँ सर दिख रहा है। यानी ये दोनों टेंजेंट कैसी हैं, पैरेलल टेंजेंट है बेटा, पैरेलल टेंजेंट है। दोनों पैरेलल टेंजेंट है क्योंकि दोनों की स्लोप सेम है बेटा जी। समझ गए ना? हाँ, इसका मतलब ये ऐसी टेंजेंट्स दी हुई हैं तुम्हें, पैरेलल टेंजेंट्स। इसका क्या मतलब हुआ, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, पैरेलल टेंजेंट्स के बीच में डिस्टेंस क्या होता है बेटा, ये तो डायमीटर होता है सर। ये तो 2r होगा सर, ये तो 2r होगा। चल बेटा थोड़ी सी, ये सर 2r होगा। अरे सर ये क्या बन गया, 2r। अब ठीक है, ओहो हो, नहीं मानेगा बेटा ये। हाँ चल बेटा छोड़, तू ये मान ही ले, तू यही वाला मान ले 2r। ठीक है, ये डायमीटर 2r हो गया, यानी इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ r हो जाएगा। अब कुछ लोग बेटा आंसर में बहुत जल्दबाज हैं, बहुत जल्दबाज हैं, और गलत सलत आंसर निकाल के बैठे हुए हैं। हाँ इसलिए ध्यान से सुन ले, क्या गलती कर रहे हैं बेटा वो, इधर देखो। गलती नंबर 1, गलती नंबर 1 कि सर अच्छा C2 - C1 है, 5 और 15 को सब्ट्रैक्ट कर दिया सर, 15 - 5 अपॉन √3² + 4²। सर 10/5 है ना, 10/5, यानी कि सर 2 हो गया, और ये 2r आया, यानी रेडियस की वैल्यू तो 1 हो गई। ये है बेटा गलती नंबर 1। हाँ गलती नंबर 2, गलती नंबर 2 पर आते हैं। हाँ 1 वाले तो बेटा सर हम तो बहुत ज्यादा टूट गए सर, सैड हो गए हम। 1 गलत निकला हमारा। क्या गलती है बेटा इसमें, गलती पहली गलती तो देख इसमें ये है, एक कांस्टेंट राइट में एक कांस्टेंट लेफ्ट में है। तुम्हें दोनों कांस्टेंट एक ही तरफ रख के फिर फॉर्मूला लगाना है, राइट? तो पहले तुम इसे लेफ्ट में लेके आ जाओ, मतलब 3x + 4y - 5 = 0 ऐसे लिखोगे, और ये 6x + 8y + 15। चल दूसरी गलती भी इसी में बता देता हूं। तो पहली बात तो ये कांस्टेंट्स को सर एक तरफ रखना चाहिए था, है ना? अब आए गलती नंबर 2 वाले, जो कि आंसर 2 दे रहे हैं, कह रहे हैं ठीक है सर हो गया अब तो, है ना सर? 15 -5, एक कांस्टेंट 15 दूसरा -5, तो 15 डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट्स अपॉन नीचे तो a² + b² 5 ही था सर, तो 20/5 4 हो गया सर, यानी 2r 4 हो गया, तो r 2 हो गया बेटा। ये भी गलत ऑप्शन है, ये भी गलत ऑप्शन है। क्या हुआ बेटा, होश उड़ गए क्या तेरे, होश उड़ गए क्या? हाँ आई थिंक समझदार लोगों ने समझ ली है दोनों में गलतियां क्या हैं, कि भाई सर आपने जो लाइन बना के दी है उसमें थोड़ा खेल कर दिया है। लाइन में ए और बी सेम नहीं है, लाइन में बेटा ए और बी सेम होने चाहिए। एक में 3 4 है, एक में 6 8 है। देख फॉर्मूले में जो था, जो फॉर्मूला था, इसमें दोनों के AX/BY वाली टर्म सेम थी। देख रहे छोटी छोटी चीजों से कितना फर्क पड़ता है। तो अगर आप इनमें फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो पहले या तो इसको भी 6 8 बना लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, या इसको भी 2 से डिवाइड कर लो। सर पहले इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है? तो इसको 2 से पहले डिवाइड करना होगा, 3x + 4y + 15/2 करना होगा, ताकि इतना पार्ट दोनों का सेम बन जाए बेटा। अब आया ना समझ? हाँ तो ये दोनों बेटा गलतियां ना करियो, तू पहले ही बता दी है देख मैंने। और अब करेक्ट मेथड पर आ जाते हैं। करेक्ट मेथड हो जाएगा कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस 2r हो जाएगा C2 - C1, तो 15/2 -5 अपॉन √a² + b² हो तो 5 है। अब बेटा आंसर निकाल ले जो आ रहा है।
अब निकाल लेते हैं 15 प्लस 10 25 बाई 2 इंटू 5, तो 5/2 आ रहा है क्या, 2r, 2r बराबर 5/2, तो r बराबर 5/4 है। ये करेक्ट आंसर निकला बेटा, समझा ना। हाँ, करेक्ट आंसर 5/4 है। तो ये दोनों आंसर अपने को याद रखने की गलती हो जाती है ऐसी। चलिए, तो अब मैंने तुम्हें जो पहले एक सवाल कराया था याद है, उसका मैंने थोड़ा सा बेटा चेहरा चेंज कर दिया था। वही क्वेश्चन अब मैं तुम्हें दोबारा करा देता हूं, ये देखिए। ये वाला पहले याद है, क्वेश्चन में मैंने यहां 1,1 कर दिया था, अब मैं ये चेंज नहीं कर रहा, अब मैं इसी को कर रहा हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस, इसके पैरेलल एक लाइन निकालो विच लाइज एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम इट। फ्रॉम इट कर दिया, देख रहा है, फ्रॉम इट। पहले मैंने क्या किया था, फ्रॉम 1,1, ऐसी कुछ भी बना दे यार, क्या दिक्कत है। देख, फ्रॉम 1,1 कर दिया था पहले, अब फ्रॉम इट। फ्रॉम इट का क्या मतलब है कि फ्रॉम इट का क्या है, फ्रॉम इट का मतलब ये है कि भाई एक लाइन बनाइए, इसी के पैरेलल एक दूसरी लाइन बनाइए, ऐसे। सर वाह, क्या कॉपी मारा है, ऐसे। तो एक इसी के पैरेलल एक ऐसी लाइन निकाल के बतानी है जो यूनिट डिस्टेंस पर हो, मतलब इस लाइन के पैरेलल एक लाइन और इस लाइन से यूनिट डिस्टेंस पे। समझ रहा है ना कॉन्सेप्ट कैसे चेंज हुआ है। ऐसे फिगर जब बनाएगा ना, लैंग्वेज पढ़ेगा बार बार, तो तेरे को क्लियर हो जाएगा। बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है यार, इंग्लिश ही है बेसिक सी, लैंग्वेज क्लियर होने लग जाएगी धीरे धीरे। हाँ ठीक है, अब क्या करूंगा, क्या करूंगा, तो वही वाली चीज पहले। सर इसको 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 है, इसको मान लो 3x माइनस 4y प्लस k इक्वल टू 0। और सर फॉर्मूला लगा दो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस लगा दो। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस कहता है कांस्टेंट टर्म सब्ट्रैक्ट k माइनस माइनस 5 c2 माइनस c1 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का मॉड। ये डिस्टेंस दिया है 1, तो k प्लस 5 अपॉन 5। समझदार लोग हो भाई तुम, काफी लोगों ने आंसर निकाल भी दिया है। तो k प्लस 5 हो गया प्लस माइनस 5, तो एक तो k आ गया 0 और दूसरा आ गया k माइनस 10। हो गया बेटा आंसर, खेल खत्म, पैसा हजम। ठीक है, k की दो वैल्यू डाल के आंसर निकाल लियो, आंसर अपना बिल्कुल सही आ चुका है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे सिमिलर क्वेश्चन एक जेई का भी एक कराता हूं। जेई का एक क्वेश्चन ऐसा ही कराता हूं, चलो तुम्हें। चलिए एक ये सवाल लगाएंगे अब जेई का। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर दो लाइन कैसे आ गई, सर फिर से सर दो कैसे आ गई, नहीं समझा बेटा तू। एक लाइन वन डिस्टेंस इधर, एक इस तरफ भी तो ऐसे वन डिस्टेंस की लाइन होगी ना, तो इस लाइन के वन इधर वन इधर, दो ऐसी लाइंस हो जाएंगी। हेंस दो आंसर्स हमारे आए हैं, दो आए हैं आंसर। रॉन्ग है सर। ओके बेटा जी, वेरी गुड। हाँ, पिछले क्वेश्चन में एक डाउट आया कि सर आपको कैसे पता कि ये टेंजेंट पैरेलल है, कहीं दिया थोड़ी है। बेटा तेरे को दिया नहीं जाएगा पैरेलल है, तू देखेगा स्लोप्स। ये देख, इसकी स्लोप भी -3/4, इसकी स्लोप भी निकाली -3/4, सेम आ गई स्लोप, यानी कि लाइंस कैसी हैं, पैरेलल है। ऐसे चलो बेटा पोल स्टार्ट करें, इसका करके बताओगे। चल टाइमलेस पोल दे देता हूं, कर कर बेटा, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सब लोग। हम्म एक लिख रहा है पोल दो सर, तुक्का मारूंगा। तुक्का मत मार यार, अच्छे बच्चे तुक्का नहीं मारते। हम्म चलो तो स्टार्ट करते हैं। लाइंस आर ड्रॉन पैरेलल टू दिस लाइन। एक लाइन है 4x माइनस 3y प्लस 2
इसके लाइन पैरेलल बनाई जा रही है 3/5 डिस्टेंस के, तो वही वाला बिल्कुल सेम फंडा लगा दे, बस पहले 1 था, अब 3/5 है। 4x माइनस 3y प्लस के इक्वल टू 0 मान लेता हूं, तो C2 माइनस C1 k माइनस 2 अपॉन √4 स्क्वायर 5, ऐसे खटखट करके करना है बेटा। 3/5, 5 कट गया, k माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 3, k आ गया बेटा 5, या फिर -3 + 2 -1 हो गया। k की दो वैल्यूज आ गई, हो गया यार। अब तो क्या क्वेश्चन है बता, देख हलवा सवाल। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन एनी ऑफ दीज लाइन, तो दो लाइन मिल गई, एक के 5 डाल के, तो 4x माइनस 3y प्लस 5, एक लाइन ये हो गई, एक हो गई सर 4x माइनस 3y माइनस 1, ठीक है, दो लाइंस हो गई। ये दो लाइंस हमारी तैयार हैं, इसको बस अब पुट कर करके देख ले कोई ऑप्शन कौन सा इन्हें सेटिस्फाई कर रहा है। इजी। हाँ रॉन्ग सर, क्या हो गया बेटा, रॉन्ग को कुछ रॉन्ग कर दिया क्या मैंने? क्या रॉन्ग कर दिया सर? दिस टाइम यू आर रियली रॉन्ग। ओरिजिन से है सर, अच्छा, ओहो हो, यस यस यस, सॉरी सॉरी बेटा जी, सॉरी। हाँ, लाइन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू द लाइन एट अ डिस्टेंस 3/5 फ्रॉम ओरिजिन। सॉरी भाई साहब, सॉरी, गलती हो गई हमसे, हमने ज्यादा जल्दबाजी में ओवर कॉन्फिडेंस में सवाल कर दिया सॉल्व। 0 0 से डिस्टेंस लिखना है, तो k अपॉन 5 का मॉड 3/5 हो गया सर, तो 5 कट गया, k प्लस माइनस 3 आ गया, यानी एक लाइन हो गई +3 और एक लाइन हो गई -3। और बेटा अब ये टाइमलेस पोल को कर देते हैं बंद। बस अब क्या है, पॉइंट डाल डाल के चेक कर लो बेटा। मैंने भी सर यही गलती करी। हाँ, ये गलती पता है कैसे हुई, मैंने लैंग्वेज ढंग से नहीं पढ़ी, आधा पढ़ के मैं सोचा अरे पैरेलल ही होगा, देख फ्रॉम ओरिजिन पढ़ा ही नहीं। तो ये बहुत बच्चे गलती करते हैं कि कोऑर्डिनेट में लैंग्वेज को ढंग से टाइम दो, जल्दबाजी मत करो क्वेश्चन सॉल्व करने की, पहले ढंग से समझ तो लो क्या कहना चाह रहा है वो। हाँ, कुछ लोग सोच रहे हैं सर आपने जान के करी होगी क्या? अरे नहीं जान के करी भाई, इतनी अच्छी एक्टिंग आती होती तो बेटा बॉलीवुड में ना होते हम। हाँ हाँ भाई, चलो अब कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, पुट करके देख ले यार, अब कोई भी एक पॉइंट इसमें कौन सा करके देखूं, जल्दी बता दो अब तुम ही। x को 1/4 डालता हूं तो देख क्या आ रहा है, 1/4, 1/4 डालने का मन है क्योंकि ये, तो 1/4 हो गया 1, और माइनस 1/4 माइनस 1/4 तो नहीं कर रहा, -1/3 भी नहीं कर रहा, -1/4, हाँ -1/4 2/3 शायद कर जाए, -1/4 से आएगा -1 और 2/3 से आएगा इसमें, हाँ पहली वाली लाइन में कर रहा है ना, 1/4 2/3 शायद इसमें कर रहा है, देखो -1 और -2, -3 + 3, हाँ बी ऑप्शन कर रहा है भाई, देख बी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, बी कर रहा है सर, बी ऑप्शन कर रहा है सेटिस्फाई, बिल्कुल सही है बेटा, फाइनल आंसर बी हमारा बिल्कुल सही है। 50%, क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया यार, तुम तो बड़े चैंपियन टाइप के लोग हो यार। अगर तुम ये सोचो 50% लोग जेई का सवाल सही कर रहे हैं हमारी क्लास में से, का क्या मतलब है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पहले दिन पढ़ के कॉन्सेप्ट अगर तुम जेई का सवाल टाइम के अंदर सही कर पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है बेटा, वेरी गुड। सर कुछ लोगों ने तुक्का मारा है, अरे यार तू कुछ लोगों की छोड़ना यार, इतने सारे हैं, दो चार ने तुक्का मार भी दिया होगा, 49.13 से हटके 48 हो गया होगा, क्या दिक्कत है, छोड़ दे उन्हें, इग्नोर मार, तू अपना कर। हाँ तू अपना कर बेटा। सर मैं नहीं कर पाया, कोई नहीं, तेरे लिए बेटा मैं एक तोहफा और लाया हूं। अभी नहीं, घर पे करेगा, ठीक है, घर पे टाइम लगा के करियो, ये वाला, इसका आंसर मैं अभी नहीं दिखा रहा, अनहाइड करके दूंगा, ठीक है, इसको तुम प्रॉपर तरीके से अपने आप को 4 मिनट देना घड़ी से देख के, ठीक है, स्टॉप वॉच, मोबाइल में घड़ी नहीं है तो भाई मोबाइल में, घड़ी तो सर आपकी लूंगा ना। मोबाइल में लगा लियो, स्टॉप वॉच लगा लियो, उसके बाद बेटा इसको 4 मिनट में करने की कोशिश करना, और इसका आंसर फिर मैच करना, आंसर बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। हाँ
हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। एक ब्रेन टीजर तो बनता है, देख अब इतने सवाल लगा लिए हमने, एक ब्रेन टीजर तो बनता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू -2 -7 एंड कटिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट्स बिटवीन द लाइंस। देख कई बार इंटरसेप्ट को मैं यूज करता हूं, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। वो कब करता हूं, जब कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला हो कि भाई इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस है। यहां कहीं ऐसा तो नहीं लिखा ना कि इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस है। चल अब जल्दी से तुम्हें एक बार इसकी फिगर बना के देखनी है। तुम पहले तुम बनाओ, मैं नहीं बना रहा, वरना तुम कहोगे सर हमें लैंग्वेज नहीं समझ आती, आप पहले ही बना देते हो। हाँ हम्म, बीटी हो जाए बस सर। नहीं बीटी नहीं होगा बेटा, तूने नहीं करना है, तू बस फिगर बना ले, वही बहुत है अभी तो। अभी के लिए डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बट अभी तो स्टार्ट करा है तुमने बेटा ये चैप्टर, अभी तुम इसकी फिगर ही ढंग से बना लो, वही बहुत है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस कटिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट्स बिटवीन दिस एंड दिस। बना फिगर। इंटरसेप्ट का मतलब फंसा हुआ, बताया तो था उस दिन। इंटरसेप्ट का मतलब बेटा पार्ट जो फंसा हो कहीं पर भी। हम्म बन गई फिगर सर। नहीं समझ गया सर क्वेश्चन, मैं समझ गया सर क्वेश्चन। अच्छा सर इट्स हार्ड टू ड्रॉ फिगर, आई कांट। दोबारा पढ़, दोबारा पढ़, दोबारा पढ़। ऐसे कि एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस, लाइंस लिखा है तो शायद बहुत सारी लाइन आ रही होंगी, एंड कटिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 3 बिटवीन दिस एंड दिस। तो अगर तू, अब मैं समझा दूं, बताओ समझा देता हूं चलो। तो पहली बात तो ये सर, मैंने इसको जब अच्छी तरह देखा, प्यार से देखा इसे, तो इसकी स्लोप और ये स्लोप सेम है, ये तो पैरेलल लाइंस दी हैं, ये दोनों तो पैरेलल लाइंस दी हैं, तो दो ऐसे पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है भाई, देख टेढ़ी लाइन बना रहा हूं, नहीं तो एक्स एक्सिस लग जाएगी हमें। हाँ ये दो ऐसी पैरेलल लाइंस हैं, और अब तुम्हें एक ऐसी लाइन बनानी है, ट्रांसवर्सल बना दो सर। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, समझदार व्यक्ति है कोई जिसने बोला कि सर ऐसा कुछ बना दो कि भाई एक पॉइंट -2, -7 से ऐसी लाइन बन रही है कि जो इस लाइन का पार्ट इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब इस लाइन का जो पार्ट फंसा हुआ है इन दोनों लाइंस के बीच में, इन दोनों लाइंस के बीच में कौन सा पार्ट फंसा है, ये वाला फंसा है। ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट की लेंथ दी हुई है 3 यूनिट्स। समझा बेटा, इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट्स बिटवीन दिस एंड दिस। तो हमारी लाइन का जो पार्ट फंसा है इन दोनों लाइंस के बीच में, वो पार्ट 3 यूनिट का है, बस ये है। मैच्ड सर, मैच्ड सर, वेरी गुड बेटा। जिनका नहीं भी मैच हुआ कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे तुम्हें भी ऐसे क्लियर हो जाएगा, बट फिगर बनाना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। चलो अब मैं क्या करूंगा सर, सबसे पहले तो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकाल के बैठ जाते हैं, क्या पता कुछ काम आ जाए। पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस होता है C2 - C1, दोनों ही राइट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे 12 - 3 अपॉन √4² + 3² का मॉड, यानी 9/5 हो गया, यानी 9/5 हो गया बेटा। अब ध्यान से देख सर, वाई पी एट बॉटम देख, फिर अभी कुछ लोग इसी में गड़बड़ा रहे हैं कि सर ये यहां क्यों है, वो वहां क्यों नहीं, वो लेफ्ट में क्यों नहीं, वो राइट में क्यों नहीं। ये रफ फिगर है मेरे दोस्त, एग्जैक्ट फिगर नहीं है। हमने बस एक ये देखना है कि पिक्चर में क्या हो रहा है, हमें एग्जैक्ट नहीं बताना कि बेटा हीरो कौन से मिनट में बना मरा, हीरोइन कौन से मिनट में गाना गा रही थी, हमें कुछ नहीं बताना। हमें मोटा मोटा स्टोरी पता है ना। हाँ सर हमें पता है कि पठान में ऐसा हुआ वैसा हुआ, बस वैसा ही कुछ करना है। हल्का फुल्का सा हमने आइडिया फिगर बना ली। अब लोग कहेंगे सर फिर आप कॉमेडी कर रहे हो। हाँ सर परपेंडिकुलर भी ले सकता हूं क्या, देख डिपेंड करता है। अगर ये डिस्टेंस 9/5 ही आ जाता, मान ले ये 3 और ये भी 3 आ जाता, तो इसका मतलब वो लाइन ऐसे परपेंडिकुलर निकल रही होती, समझ रहा है ना। क्योंकि अगर ये डिस्टेंस अलग है, ये 9/5 है वो 3 है, तो ऑब्वियसली वो परपेंडिकुलर नहीं है लाइन। अगर परपेंडिकुलर होती तो ये डिस्टेंस और इंटरसेप्ट बराबर आए होते, बराबर तो नहीं आए, बराबर तो नहीं आए बेटा। हाँ हम्म, सर कोऑर्डिनेट एक्सिस कहां है जिस पर इंटरसेप्ट है,
बेटा जी एक्स इंटरसेप्ट अलग बात होती है, वाई इंटरसेप्ट अलग बात होती है। अगर लिखा होता एक्स वाई इंटरसेप्ट के बारे में कुछ तो मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता। इन्होंने बोला है इंटरसेप्ट बिटवीन दीज टू लाइंस, तो दो लाइंस के बीच में इंटरसेप्ट मतलब ये जो पार्ट फंसा हुआ है इन दोनों लाइंस के बीच में, ये है इनका इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट से कंफ्यूज मत हो, एक्स इंटरसेप्ट अलग बात है। ठीक है बेटा। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, साम्यक त्रिवेदी जी ने बहुत अच्छी बात लिखी कि सर अब एंगल फाइंड कर लेंगे ये वाला, क्योंकि देख ये वाला डिस्टेंस तो आ गया हमारे पास 9/5। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, शाबाश, सब तालियां बजा दें एक बार इसके लिए। और ये एंगल सर कह रहा है अब आप निकाल लोगे, क्योंकि इस ट्राइंगल में अगर मैं tan थीटा लगा दूं, tan थीटा सॉरी साइन थीटा लगा दूं, साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 9/5/3 हो गया, यानी साइन थीटा हो गया सर 3/5, हमारा जाना पहचाना, यानी tan थीटा क्या हो गया 3/4 हो गया, क्योंकि सर हमें पता है एक्यूट एंगल है। सर मैंने पहले बोला था, मुझे पता था कुछ लोग आएंगे क्लेम करने कि सर हमने पहले बोला। बेटा मैंने देखा नहीं यार, तूने बोला होगा, आई एम सॉरी, तेरे लिए भी तालियां बजवा देते हैं, चल और क्या। हाँ तो अब बेटा ये tan थीटा निकल के आ गया एंगल बिटवीन दिस लाइन। समझ रहा है अब कैसे करूंगा, खेल क्या है बेटा, इस लाइन की स्लोप। अब आप आजा tan थीटा वाले फॉर्मूले पे कि इस लाइन की स्लोप पता निकालनी है। लेट द स्लोप ऑफ अवर लाइन बी, लेट स्लोप ऑफ अवर लाइन बी m, m इस लाइन की स्लोप मान लेते हैं, ये इस लाइन की स्लोप, कलर चेंज कर देते हैं सर, m इस लाइन की स्लोप है। इस लाइन की स्लोप तो पता थी, देख -4/3, इस लाइन की स्लोप -4/3 है, तो खट से अब एंगल बिटवीन लाइंस का इस्तेमाल करके m निकल आएगा बेटा जी, m निकल जाएगा। हाँ हाँ अब तो सारे लिख रहे हैं सर, मैंने भी सोच लिया था सर। हाँ बेटा, तो बोला क्यों नहीं बेटा तूने, अब तो सभी ने सोच लिया। tan थीटा इज m1 माइनस m2, ये देख -4/3 है, अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड। और tan थीटा कितना आया है बेटा, 3/4 आया है सर। हाँ 3/4 आया है, तो m 3m प्लस 4 अपॉन 3 माइनस 4m का मॉड इक्वल टू 3/4 है। और अब जैसे ही मैं मॉड हटाऊंगा बेटा इधर प्लस माइनस आएगा, मॉड हटाऊंगा तो इधर प्लस माइनस आएगा, तो 3/4 इक्वल टू 3m प्लस 4 अपॉन 3 माइनस 4m। कल ऐसा ही कुछ हुआ था, एक बार प्लस साइन ले लो, एक बार माइनस। सर ये ब्रेन टीजर तो ब्रेन टीज नहीं कर पाया हाँ स्ट्रेट लाइन में ऐसे ही होगा बेटा, इतना ज्यादा मुश्किल चैप्टर है थोड़ी कि तुम्हारा दिमाग ही हिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। चैप्टर पे भी तो डिपेंड करता है। हाँ तो अब प्लस वाला एक साइन ले ले, प्लस 3/4 वाला ले लेता हूं पहले, प्लस 3/4 इक्वल टू 3m प्लस 4, 3m प्लस 4 अपॉन 4 माइनस 3m, तो 12 माइनस 9m इक्वल टू 12m प्लस 16। सही बोल रहा हूं ना भाई, ये क्या हो गया सर, कुछ तो गलत किया है मैंने। हाँ नीचे 3 माइनस 4m था ना, 3 माइनस 4m था बेटा ये वाला, तो 12 माइनस 3 माइनस 4m था, ओके 3 माइनस 4m था वो, 3 माइनस 4m था, ठीक है। अब इसको जल्दी से करते हैं, जल्दी से बेटा करते हैं, 9 माइनस 12m, तो -7 इक्वल टू 24m। कल भी ऐसा ही हुआ था बेटा, याद आ गया होगा, -7/24 एक स्लोप आ गई, और जैसे ही माइनस साइन ले लोगे बेटा तो -9 प्लस 12m, इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, 12m प्लस 16। कल की याद आई बेटा कि नहीं आई, 12m कट गया सर। ऐसा कुछ हो गया बेटा, याद आ गया कि नहीं आया, कल m की टर्म कट गई, तो यहां से स्लोप को इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड लूंगा। एक ने पूछा है कि सर ये -4/3 कैसे आ गया। बेटा जी इस लाइन की, इन दोनों पैरेलल लाइंस की स्लोप नहीं निकाल सकता तू, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y करके -4/3 इनकी स्लोप्स दिख रही हैं। हाँ इसलिए मैंने इसकी लाइन -4/3 ले ली, और इसके साथ m ले ली इसकी, और एंगल बिटवीन लाइंस निकाल चुके, तो बस एंगल बिटवीन लाइंस का फंडा लगा के दोनों स्लोप्स लाइन की निकल कर आ गई बेटा। बस अब क्या है, इक्वेशन निकालनी है लाइन की। लाइन की इक्वेशन मिलेगी, पॉइंट पहले ही दिया हुआ था, -2 -7 दिया था,
सो y प्लस 7 इक्वल टू -7/24 इंटू एक्स प्लस 2, ये एक आंसर हो गया। -2 -7 डाल दिया, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दिया, और 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 दूसरा वाला स्लोप क्योंकि इन्फिनिटी है तो x इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा और x इक्वल टू -2 होगा आंसर यहां से, क्योंकि जो पॉइंट था उसका x कोऑर्डिनेट -2 था बेटा। बस इतना सा सवाल, सोच कितना इजी क्वेश्चन हो गया। तो काफी सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें मिक्स हो गए, इसलिए क्वेश्चन ब्रेन टीजर है। तो स्टार्टिंग से एक बार जस्ट समरी दे रहा हूं आपको, देख लो। सर मैंने फिगर रॉन्ग बना ली, मुझे डिमोटिवेशन फील हो रहा है। डिमोटिवेशन नहीं सर, डिमोटिवेशन। हाँ तो बेटा देख, डिमोटिवेट मत हो यार, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो ऐसे 50 सवाल और कराऊंगा, धीरे धीरे सीख जाएगा तू फिगर बनाना। हाँ चलो दोबारा से देखो। हाँ दोबारा से देख लो भाई। अरे मेरे दिमाग में बेटा आजकल डिमोटिवेटन कह रहा है सर, आपने क्यों बोल दिया? टन चल रहा है ना, विराट ने जब से सेंचुरी मारी है, सेंचुरी को टन बोलते हैं ना, कल भी मार दे भाई, मजा आ जाएगा देख। हाँ इधर देखो, तो दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। पहले डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन निकाला, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल थी, ठीक है, तो 9/5 आ गया। मैंने देखा ये 9/5 और ये 3 दिया हुआ है, तो मैंने क्या किया कि साइन थीटा निकाला कि भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 9/5/3, और वहां से ट्राइंगल बना के tan थीटा भी निकाल लिया। फिर क्या है बेटा, फिर क्या है बेटा, फिर तो देख इस लाइन की एंगल बिटवीन लाइंस मिल गया। जैसे ही दो लाइंस के बीच का एंगल मिल जाए, अपना m1 माइनस m2/1 प्लस m1 m2 की याद आनी चाहिए। इस लाइन की स्लोप m मान ली जो निकालनी थी, और इस लाइन की स्लोप तो -4/3 है। ये देख, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, और एंगल बिटवीन लाइंस का फंडा लगा के मॉड हटा के दो केसेस बन गए, स्लोप्स दो आ गई, और स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दिया। सर आपको कैसे पता थीटा निकालना था? देख भाई, इन लोगों ने भी सोच लिया, मैंने नहीं बताया तुझे, किसी ने चैट पे ही बताया। यही तो थॉट प्रोसेस है कि भाई ये डिस्टेंस मिल गया, ये डिस्टेंस मिल गया, तो इन दोनों लाइन के बीच का एंगल आ गया ना, और एंगल आ गया तो फिर स्लोप आ जाएगी। क्योंकि अल्टीमेटली इनके माइंड में देख क्या चल रहा होगा, जो उन्होंने सोचा कि यार ये पॉइंट है, इस लाइन की स्लोप मिल जाए तो बात बन जाएगी। अब स्लोप कैसे मिलती है? अगर ये एक m है, ये तो है हमारे पास, ये m नहीं है, तो और इनके बीच के अगर एंगल मिल गया तो स्लोप मिल जाती है। कल ये बात हमने करी थी। दो लाइंस ऐसी हैं, इसकी स्लोप m पता है मान ले, इसकी स्लोप नहीं पता, बट ये एंगल पता है, तो ये स्लोप आ जाएगी ना। एंगल बिटवीन लाइंस लगा के स्लोप आ जाती है बेटा। हम्म हम्म चल बेटा आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। एक सवाल तो मैंने तुझे ये होमवर्क के लिए दे ही दिया था। अब हम आ जाएंगे बेटा पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स। नया कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है अब इसी स्ट्रेट लाइन में। तो देखो भाई, एनसीईआरटी तक की कहानी खत्म हो चुकी है अपनी, ठीक है। अब जो भी हम पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ जेई के लिए एक्स्ट्रा चीजें हैं। एनसीईआरटी वाला पार्ट खत्म हो चुका है। हम्म समझ गए? हाँ चलो अब इधर देखो, पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। टाइम कितना है सर? 10 ही मिनट है। अच्छा चल, ये वाला कॉन्सेप्ट बाद में बताऊंगा, पहले मैं तुझे एक क्वेश्चन ये वाला करा देता हूं, क्योंकि इसके ऊपर एनसीईआरटी में भी है। पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज की बात कर लेते हैं। की करें, किसकी करें? टाइम है हमारे पास 10 मिनट। चल इसी को कर लेते हैं यार, अब ये शुरू कर दिया है, इसी को पहले कर लेते हैं। हाँ इमेज वाला कॉन्सेप्ट, हाँ चल इमेज भी बता दूंगा, बाद में बता दूंगा, पहले ये कर लेते हैं। पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। तो देखो सेम साइड मतलब क्या है? अब इस फंडे को पहले समझो, इस स्लाइड को भूल जाओ क्या लिखा है। तो आपको क्या दिया है? पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स, एक लाइन दी है विद रिस्पेक्ट टू वन लाइन। एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी। क्या है कॉन्सेप्ट? पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। तो दो पॉइंट्स हैं। अब देख, जो दो पॉइंट हैं
वो जो दोनों पॉइंट हैं वो क्या इस लाइन की ऑपोजिट साइड है, ये हमें पता लगाना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है कि ये पता लगाना है कि दोनों पॉइंट जो हैं सेम साइड है या ऑपोजिट साइड है। ये हो गई ऑपोजिट साइड, ये हो गया कि भाई सेम साइड, लाइन के दोनों ही उस तरफ है, उस पार। सर दोनों इधर हो तो दोनों इधर भी हो सकते हैं, यहां ले ले पी और क्यू। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि पी और क्यू जो दो पॉइंट्स गिवन है, क्या वो सेम साइड पर है लाइन के? सेम साइड मतलब या तो दोनों इधर या दोनों उधर, या ऑपोजिट साइड पे एक उधर एक इधर, ऐसे। तो ये फंडा हम सीखना चाह रहे हैं। इसकी कंडीशन क्या है, कैसे पता लगाऊं? सर मैं प्लॉट कर लूंगा पॉइंट्स को और लाइन को। इतना समय नहीं है हमारे पास, ग्राफ पेपर कोई तेरे को देगा नहीं, बैठ के बेटा प्लॉटिंग नहीं करेंगे हम। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ डेटा से बता देंगे कि कैसे क्या वो दोनों पॉइंट्स सेम साइड पे हैं या ऑपोजिट। सर करना क्यों है? काम आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे देखेगा कि काम आता है हमको ये कि पॉइंट सेम साइड पे है या ऑपोजिट साइड पे है। पोजीशन ऑफ पॉइंट हमें सब काम आती है क्वेश्चंस में। तो देखो फंडा बहुत ही सिंपल है। क्या सिंपल फंडा है? तो देख एग्जांपल से समझ ले। मान ले एक लाइन है 3x - 4y + 7 = 0। एक पॉइंट है 1,3 और एक पॉइंट है 2,-1। कुछ भी ले लिया यार, जो मन करा ले लिया। ठीक है सर, सिस एंड ट्रांस अच्छा बेटा केमिस्ट्री पढ़ा रहा है अब तू मुझे, लगता है तूने ज्यादा पढ़ ली है। हाँ सिस एंड ट्रांस ऑर्गेनिक में आता था ना शायद। हाँ सिस एंटी थ्रियो ऐसा कुछ होता था, मुझे याद आ रहा है ऐसा कुछ होता था। हाँ सही बेटा, याद दिला दिया तूने। चलो तो कॉन्सेप्ट क्या है बेटा कि आपको क्या करना है, देख बहुत इजी फंडा बता रहा हूं, इसका प्रूफ भी बता दूंगा कि आपको क्या करना है। पॉइंट को लाइन में डालना है, इस पॉइंट को लाइन में डाल। ठीक है, वही 1,3 लाइन में डालेंगे तो E1 होता है, E1 होता है। हाँ आइसोमेरिज्म में है सर। हाँ बेटा आइसोमेरिज्म में है चल अब ध्यान से देख ले। हम्म पॉइंट को लाइन में डालेंगे, सपोज E1 मिलेगा, 1,3 डालूंगा तो 3 × 1 - 4 × 3 + 7 ये क्वांटिटी मिलेगी। फर्स्ट पॉइंट को लाइन में डालेगा, E1 मिला। ठीक है, सेकंड पॉइंट को भी लाइन में डाल, सपोज E2 मिला। सेकंड पॉइंट को लाइन में डालूंगा 3 × 2 - 4 × -1 + 7। जो भी, मैं नहीं कह रहा 0 है, जो भी क्वांटिटी मिली, क्या मिली सर? ये क्वांटिटी मिली 7 3 10 -12 -2 मिली। और ये क्या मिली? 7 6 13 + 4, समझ गया ना, 6 4 10 17 मिली सर ये। तो ये मिली नेगेटिव और ये मिली पॉजिटिव। बस तुम्हें इतना दिमाग लगाना है ना कि भाई क्या ये दोनों जो मिले हैं वो सेम साइन आया है या ऑपोजिट साइन आया है? सेम साइन मतलब दोनों या तो पॉजिटिव आए या दोनों ही नेगेटिव आए, या ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पता ही है तुझे। तो ये नेगेटिव आया या पॉजिटिव, तो कैसा साइन आया E1 E2 का? E1 E2 का साइन ऑपोजिट आया है, इसलिए ये पॉइंट्स भी ऑपोजिट साइड पर होंगे इस लाइन के। बस इतना सिंपल सा फंडा है, याद रखना तो महा आसान है इसे कि भाई पॉइंट को लाइन में डाल, अगर जो दोनों क्वांटिटी आई वो ऑपोजिट साइन की आई तो ऑपोजिट साइड पे लाए करेंगे। सेम साइन की आ गई, मान ले दोनों ही पॉजिटिव आ जाते या दोनों ही नेगेटिव आ जाते, तो ये दोनों पॉइंट्स इस लाइन के सेम साइड पर चले जाते। इजी, इजीएस्ट। ठीक है, तो ऑपोजिट साइन आया है, इसका मतलब द पॉइंट्स P एंड Q लाई ऑन ऑपोजिट साइड, क्योंकि ऑपोजिट साइन आया है। ऑपोजिट साइन implies opposite sign implies P and Q lie on opposite side of L, of L। L क्या है? ये है L, L हमारी बेटा ये है, ये है L लाइन। ठीक है, ऐसे तो लाइन L के ऑपोजिट साइड पे होंगे, सेम साइन आ जाता तो सेम साइड पर हो जाते। अब मुझे पता है कुछ लोग कह रहे हैं कि सर अगर 0 आ जाता तो बेटा जी तो साइड कहां रह जाती थी? 0। तो अगर 0 आ जाए E1 या E2 तो मतलब वो पॉइंट इसे सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो तो पॉइंट लाइन के ऊपर ही आ जाएगा। अगर 0 आ जाएगा तो राइट, तो 0 नहीं आएगा इस वाले कॉन्सेप्ट में, क्योंकि या तो लाइन के ऊपर है या नीचे, लाइन पर हो गया तो E1 या E2 में से फिर 0 बन जाएगा, विच इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। लप्पू सा कॉन्सेप्ट है सर सर E1 E2 क्या है? E1 इज एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग फर्स्ट पॉइंट इन द लाइन।
हिंदी में बताऊं तो पहले पॉइंट को लाइन में डाल दे, जो मिलेगा वो E1 की वैल्यू है। दूसरे पॉइंट को लाइन में डाल दे, जो मिलेगा वो E2 होता है। अगर E1 E2 सेम साइन आ जाए तो सेम साइड चिपका दियो पॉइंट को, नहीं तो ऑपोजिट साइड होंगे। हाँ ठीक है भाई, ऐसा ये देखिए यही लिखा हुआ है, बस यहाँ इतना सा फंडा ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, अभी लॉजिक बताता हूं, तो जल्दी से पहले ये बताओ चेक करके, क्या ये सेम या ऑपोजिट साइड पर है इस लाइन के। अब एक बात समझना, समझदार व्यक्ति जो है वो ये समझ चुका है कि सर जब भी आप लाइन लिखते हो, जब भी आप लाइन लिखते हो तो आप क्या कर लेते हो, सब कुछ लेफ्ट में रखते हो, है ना, क्योंकि जो भी फॉर्मूले हैं उसमें सब में ax प्लस by प्लस c है। तो मतलब आप इस वाले में क्या करोगे, आप इसमें भी पहले तो लाइन तमीज से लिखोगे सर, 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 करोगे। 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। सर लेफ्ट में ले आऊं सारा, हाँ ले आ, मैं राइट में ले गया, कहीं भी ले जा, कहीं भी ले जा, फर्क नहीं पड़ता। और अब बेटा एक एक करके ये पॉइंट इन लाइंस में डालिए, E1 E2 मिलेगा। अभी बेटा तू लप्पू बोल रहा है ना, अभी प्रूफ बताऊंगा तो बेटा तू, हाँ इधर देख बेटा, तो E1 क्या हो जाएगा सर, E1 आएगा 2 डालूंगा, 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 5, 5 5 6, 3 दूनी 6, 6 माइनस 2 4, 4 प्लस 5 9। E2 क्या आएगा सर, माइनस 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4 प्लस 5, तो माइनस 9 माइनस 8, माइनस 9 माइनस 8 होता है माइनस 17 प्लस 5 माइनस 12 होता है। सही है ना भाई, माइनस 12, ठीक है। ऑपोजिट आ गए फिर से, यानी ये फिर से कैसे हैं, ऑपोजिट साइन पे। मतलब ये कुछ ऐसी फिगर दिखेगी कि एक अगर इसके ऊपर है तो दूसरा नीचे की तरफ होगा, P एंड Q ऐसे लाए करेंगे। अब कुछ लोग यहां ये बोलते हैं सर कौन सा ऊपर होगा कौन सा नीचे। देख बेटा, ऊपर नीचे एक रिलेटिव टर्म है, तुम ये नहीं बोल सकते, तुम्हें लग रहा है ये P ऊपर है ना ऊपर है सर ये नीचे है, ऐसे ही तो होता है। नहीं, यहां बैठ के देख, इधर बैठ जा बेटा, ऐसे तो वो ऊपर लगने लगेगा, वो नीचे लगने लगेगा, राइट। तो हमें ये मतलब नहीं है ऊपर नीचे कौन है, हमें ये मतलब है बस क्या वो ऑपोजिट साइड पर है, क्या वो सेम साइड पर है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि पॉइंट ऊपर है नीचे है, कोई कौन सा आया सर, P ऊपर आएगा कि Q ऊपर आएगा। ऊपर नीचे तो बेटा एक रिलेटिव चीज हो गई ना, कि तू यहां से देख रहा है तो तेरे को ये वाला पॉइंट ऊपर लगने लगेगा लाइन के, मैं यहां से देख रहा हूं मुझे ये वाला पॉइंट ऊपर दिखाई दे रहा है, राइट, ऐसे। हाँ कैरम जैसा सर, हाँ शाबाश बेटा, क्या एग्जाम्पल दिया बेटा तूने, मजा ही आ गया। कह रहा सर जैसे कैरम बोर्ड में होता है, मैं इधर से देखूंगा तो मुझे लगेगा कि भाई वो लाइन के आगे है, उधर से वो देखेगा तो उसे लगेगा लाइन के पीछे है। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल सही बात। ऐसे चलिए, तो अब इसका प्रूफ, प्रूफ चल प्रूफ यार कल बताएंगे, आज लंबा प्रूफ है एक्चुअली ना, लंबा प्रूफ है, कंफ्यूज आ जाएगा, तो इसलिए बेटर है एक सवाल लगा लेते हैं, प्रूफ से बेटर है एक सवाल लगा लेते हैं। अब सवाल ऑब्वियसली इसमें कैसे बनेगा, इतना हलवा सवाल तो बनेगा नहीं बेटा कि तेरे को सीधे सीधे पूछे 2 पॉइंट दे दिए बता बेटा पोजीशन ना। सवाल कैसा बनेगा, देख क्या दिया है, फाइंड द रेंज ऑफ के, फाइंड द रेंज ऑफ के such that the point this lies between the lines this and this। फिर से अगर तुम ध्यान से देखो, लाइंस हैं पैरेलल, लाइंस हैं बेटा पैरेलल। हाँ इसको भी 2 से डिवाइड कर लो सर, 3x प्लस 4y इक्वल टू 15/2, पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं इनको रफली देख, यहां बनाना पड़ेगा थोड़ा सा ना, फिगर अच्छी वाली बनानी पड़ेगी कोऑर्डिनेट के सिस्टम के हिसाब से। तो अब मेरा सवाल ये है, देखो लाइंस कैसी हैं, y0 डाल ले तो 5/3, इसकी लाइन का है 5/3, x0 डाल लिया पहली में तो 5/4, तो 0 5/4 हो गया। ये अपनी पहली लाइन हो गई L1। सपोज इस लाइन का नाम दे देते हैं L1, इसका नाम दे देते हैं L2। दूसरी में क्या होगा, जैसे ही y0 डालूंगा 15 5 देखो इसमें y0 डालूंगा तो y0 डाल रहा हूं तो 3x इक्वल टू 15/2, यानी x जो है 5/2 बन गया। ऑब्वियसली 5/2 ज्यादा बड़ा है तो इसलिए ये लाइन आगे की तरफ खिसकी हुई है, समझ गए ना। हाँ थोड़ी लाइन बड़ी है उसके इंटरसेप्ट्स, और इसमें भी अगर मैं x0 डाल लूंगा फर्क नहीं पड़ता, मतलब मैं बस ये दिखाना चाहता हूं L2 आगे की तरफ इस साइड की तरफ है, वो कोऑर्डिनेट ओरिजिन से ज्यादा दूर है। चलो अब जरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। हाँ
ध्यान से देखेंगे, अब ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए केयरफुली सुनेंगे। ठीक है, कि ये लाइन है L1 और ये वाली लाइन है L2। अब देख होता क्या है, जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो है 2.1 लाइन। कॉन्सेप्ट क्या है? 2.1 लाइन। याद है कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है वो है सर 2.1 लाइन, पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू 1 लाइन। इस सवाल में उल्टा दिया हुआ है, 2 लाइन और 1 पॉइंट दिया हुआ है, समझ रहा है ना? तो अब तुम ये चाहते हो कि ये जो पॉइंट है वो इस रीजन के अंदर लाए करे, यहां लाए करे, है ना P। तो मुझे अब दिक्कत ये हो रही है कि मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए, 1 लाइन चाहिए। इसने क्या किया है बेटा? इसने उल्टा खेल कर दिया है, इसने कर दिया 2 लाइन 1 पॉइंट। तो अब 1 पॉइंट और लाना है, कौन सा लाऊंगा बता? कौन सा लाऊंगा? कौन सा पॉइंट है सबसे आसान? दुनिया का सबसे आसान पॉइंट तो तुझे पता ही है, ये रहा सर ओरिजिन। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन और P दोनों को कंपेयर करेंगे। सपोज ये P पॉइंट हमें इसके बीच में कहीं रखना है, P है ये 3K 2K। तो अब ध्यान से सुनना भाई, बहुत मजा आने वाला है, अब ध्यान से सुनेंगे। हाँ, तो यहां ओरिजिन पिक्चर में लाना पड़ेगा क्योंकि हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत है, हमें दिया है 1 पॉइंट। तो ओरिजिन और P, ध्यान से देखना, आप सुनना, सब लोग सामने देखें। L1 लाइन के लिए, जो L1 लाइन है पहली वाली, L1 लाइन के लिए क्या मैं बोल सकता हूं? L1 लाइन के लिए ओरिजिन और P ऑपोजिट साइड पर है बेटा। L1 के लिए लिख ले यहां, फॉर L1 ओरिजिन एंड P, O एंड P आर ऑन ऑपोजिट साइड, अलग अलग साइड पर है। L1 के लिए देख, ओरिजिन इधर है, P उधर है। तो ओरिजिन डाल के क्या आ रहा है इसमें, सोच। ओरिजिन डाल के क्या आ रहा है सर? पहले तो इसको अच्छी तरह लिख लो, लेफ्ट में बेटा इसको ले लो, लेफ्ट में 5 ले लो और फिर 0 कर दो, उसको इक्वल टू 0 कर दो, राइट। ऐसे इसमें भी कर दो क्योंकि पहले कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट में लेके जाएंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, राइट। L1 L2 को अच्छी तरह लिखा। तो ओरिजिन डाल के पहली लाइन में क्या मिल रहा है? अब डाल जरा ओरिजिन अगर मैं पहली लाइन में डालूं बेटा, ओरिजिन डाल के मिल रहा है -5, है ना? -5 मिल रहा है, मतलब नेगेटिव। ध्यान से सुनेंगे, पहली लाइन के लिए ओरिजिन एंड P ऑपोजिट साइड पर है, ओरिजिन डाल के मिल रहा है -5, यानी कि P डाल के क्या मिलना चाहिए? क्योंकि नेगेटिव मिल रहा है, पॉजिटिव मिलना चाहिए, क्योंकि ऑपोजिट साइन तो ही ऑपोजिट साइड आएंगे। तो क्योंकि ओरिजिन डाल के बेटा हमें -5 मिल रहा है, तो P डाल के यानी 3K 2K इसमें डालूंगा, सो 3 इंटू 3K प्लस 4 इंटू 2K। मैंने क्या किया, इस लाइन में 3K 2K पॉइंट डाला, ये क्वांटिटी मिली, और मैं कह रहा हूं कि ये पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या इतनी बात समझे? जल्दी से बताओ अगर ये बात समझ गए तो। कि क्योंकि सर ये ओरिजिन एंड P ऑपोजिट साइड पर है और ओरिजिन डाल के इसमें माइनस मिल रहा है, तो P डाल के इसमें पॉजिटिव मिल जाना चाहिए, क्योंकि ऑपोजिट साइड कब होते हैं? जब ऑपोजिट साइन आता है, उसका नेगेटिव आया तो इसका पॉजिटिव आना चाहिए, ऐसे। यस सर, समझ गए। तो चल यहां से सॉल्व कर देता हूं। तो 9K प्लस 8K ग्रेटर देन 5, यानी K ग्रेटर देन 5/17। एक इक्वेशन रादर ये बन गई कि ओरिजिन और P ऑपोजिट साइड पर हैं। अब आ जाओ बेटा L2 लाइन के लिए। इस L2 लाइन को देखो और ओरिजिन और P देखो। ओरिजिन लाइन को देखो, ओरिजिन और P को देखो L2 के रिस्पेक्ट में। क्या हो रहा है? L2 के लिए सर दोनों सेम साइड पर हैं। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर L1 के लिए ऑपोजिट साइड कैसे है? अबे दिख नहीं रहा तुझे? P इसके बीच में मुझे कहीं चाहिए, तो इस लाइन L1 के लिए P उधर है और ओरिजिन इधर है। L1 को देखना, ये रही L1, ऑपोजिट साइड नहीं होती। अब तू फिगर में ये भी नहीं देख पा रहा कोई ऑपोजिट कैसे होते हैं। ये O है, ये P है, ये L1 है, ठीक है। बट L2 के लिए O और P दोनों AC साइड है, सेम साइड पर हैं, यानी अगर मैं ओरिजिन डाल रहा हूं तो नेगेटिव आ रहा है। तो फॉर L2 origin and P are on same side, यानी ओरिजिन डाल के नेगेटिव आ रहा है तो P डाल के भी नेगेटिव ही आना चाहिए। तो 3 इंटू 3K प्लस 4 इंटू 2K -15/2 नेगेटिव ही होना चाहिए, समझ गए? नेगेटिव ही होना चाहिए।
सो 9k प्लस 8k लेस देन 15/2, तो 17k लेस देन 15/2, तो k लेस देन 15/34। और अब दोनों का इंटरसेक्शन ले लूं, क्योंकि एंड है ना, ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए। समझ गए कि भाई इसके ऑपोजिट साइड रहे और उसके सेम साइड रहे, तो बीच का ही तो हिस्सा बचेगा, बस बीच में फंस जाएगा। देख सोच, P पॉइंट अगर मैं कह दूं कि भाई L2 के लिए तो इधर ही रहे और L1 के उधर रहे, तो बीच का ही तो हिस्सा फंस गया। तो दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, K की रेंज निकल कर आ गई। K की रेंज हो गई बेटा, फाइनल आंसर हो गया K बिलोंग्स टू 5/17 से लेके 15/34। ऐसा ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ हो गया। हाँ, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पे बेटा दो पॉइंट नहीं थे, एक ही पॉइंट था। तो ऐसे में तुम्हें क्या समझाया मैंने कि भाई तुम्हें एक पॉइंट ओरिजिन लेके आना है, क्योंकि ओरिजिन की पोजीशन ढूंढनी बड़ी आसान है, क्योंकि ओरिजिन इन दोनों के इस साइड दिख रहा है मुझे। मैंने लाइंस के इंटरसेप्ट वगैरह बना के देखे, दोनों इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, यानी दोनों लाइंस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो ओरिजिन इस तरह से प्लेस्ड होगा, ऐसे। ठीक है, तो अब इसी पे और क्वेश्चंस कराऊंगा, ये मत सोचना कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, क्योंकि अभी मुझे पता है कुछ लोगों को इसमें समझ तो आ गया, बट वो फील वाली बात नहीं आई होगी, तो वो कल करेंगे, क्योंकि टाइम अब खत्म हो गया है। तुम्हारी भी क्लास है अभी और मेरी भी, तो अगला एक दो क्वेश्चन इस पे और करके फिर आपको इसमें बढ़िया करके समझ आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इस कॉन्सेप्ट को हम कल नहीं, मतलब जब भी अगले वीक हम मिलेंगे, क्योंकि अब ये हफ्ता तो बेटा हो गया है खत्म। सर 1,1 क्यों नहीं देख लेते? 1,1 ले ले बेटा, 1,1 की बस पोजीशन पता लगा ले कहाँ है। 1,1 1,1 कहाँ होगा सोच, अब तुझे कैसे पता? देख 1,1 सर 1 इससे तो कम ही है, इससे भी कम है, हाँ 1,1 भी इधर ही होगा कहीं। तो 1,1 डालना आसान है इसमें या फिर 0 0? खुद सोच क्या आसान है। अब तुझे 1,1 एक्चुअली पहले देखना भी पड़ेगा कहाँ है ना। 1,1 को देखना भी पड़ेगा, हो सकता है नीचे हो क्या, अब क्योंकि क्या पता यार ये ऊपर ना निकल जाए ना, ये भी तो हो सकता है हाँ कि ऐसे ऊपर निकल जाए। तो 1,1 की पोजीशन पता नहीं है हमें, दिख नहीं रहा ना 1,1 कहाँ है, इसलिए बेटा मैंने 1,1 नहीं डाला। ओरिजिन बहुत आसान है, दिख रहा है, इजीएस्ट पॉइंट जो दिख रहा है, ओरिजिन से आसान कुछ नहीं होता, ऐसे। ठीक है, चलो तो अब होमवर्क में क्या करना है बता दिया मैंने। टीपीपी जिन्हें टफ लग रही है पहले एनसीईआरटी निपटाओ, उसके बाद बेटा बात करेंगे। ठीक है, अगले हफ्ते मैं पूछूंगा सबसे पोल पर कि एनसीईआरटी करी या नहीं करी, बाद में बेटा तू शर्मिंदा मत होइयो, इसलिए बोल रहा हूं कि बेटा पढ़ लेना, कर लेना एनसीईआरटी को, 2-3 दिन है, वेंसडे तक का टाइम है, एनसीईआरटी को निपटा लेना, फिर हम आगे बढ़ेंगे तब, क्योंकि फिर तुम्हें नेक्स्ट लेवल का समझ आएगा स्ट्रेट लाइन में। अब जो कॉन्सेप्ट टफ टफ भी हम करेंगे बहुत इजी लगेंगे अगर एनसीईआरटी को पहले निपटा लोगे, चाहे स्कूल गोइंग हो चाहे नहीं हो, जो भी हो, पुरानी एनसीईआरटी उठाएंगे इंटरनेट से और उसको जरूर सॉल्व करेंगे। चलो तो बेटा और ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ऑलरेडी थोड़ा सा टाइम हो गया है आपका ऊपर। हैप्पी दशहरा सर, सेम टू यू बेटा, हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू, विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दशहरा। और मिलते हैं अब हम लोग अगले वीक में बच्चों, और इसी तरह से मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और होमवर्क जरूर कर लेना बेटा। लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू।